पूरा जीवन स्कूल भेजते हैं, एजुकेट करते हैं, बट जब हम 20-30 साल के हो जाते तब वी फील ओ व्हाट इज लाइफ अबाउट. वेरी टॉप ब्रांडेड स्कूल्स, देयर इज नो नेशनल एंथम बीइंग प्लेड. जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं उसको साइंस मिलता है, जिससे उसके कम मार्क्स आते हैं उसको कॉमर्स मिलता है, और जिसके सबसे ज्यादा कम आते हैं उसको आर्ट्स मिलता है. जो अभी भी स्कूलिंग में पढ़ाया जा रहा है ये सब वही है जो शायद 50 साल पहले डाला गया था. जब आप लिख रहे थे ये क्लियर नहीं था कि बुक बनानी है. नहीं. क्या मैं उस पे काम ज्यादा कर रही हूँ या आई एम जस्ट मेकिंग माई चाइल्ड बी समवन हु आई कुडंट बी. गुरुकुल के अंदर ये है कि पहला गुरु कौन है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा. ये क्या कोई भी गुरु बन जाएगा? नहीं. टू बी अ गुरु देयर हैज टू बी सम एलिजिबिलिटी. सो बहुत गुरुकुल एग्जिस्ट कर रहे हैं. वाल्मीकि जी को बोला था कि उनके गुरु ने कि मैं जब वो राम नहीं बोल पाते थे तो उनको बोला गुरु ने कि मैं जब तक ना हूं तुम मरा मरा बोलो. बीएड भी आजकल ऐसे अवेलेबल है. अच्छा. एक हिंदी टीचर को हायर नहीं किया क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी. You getting what I'm saying? आज इकोनॉमी बूम कर रही है, इंडिया शाइनिंग हो रहा है, इंडिया ये हो रहा है, इंडिया वो हो रहा है, भारत महान, सब कुछ हो रहा है. बट कहीं पे भी किसी भी किताब में किसी भी पॉलिटिशियन की तो स्टोरी बनी नहीं है. एज इंडिविजुअल आपकी ना चॉइस और वॉइस थी कहीं भी. इफ यू एज एन एजुकेटर वर टू गिव 3 थिंग्स. या वेलकम टू पॉडकास्ट बाय स्पेस क्रिएटर्स. एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है या तो जिससे लोग एलर्जी करके भाग जाते हैं, या फिर देयर आर सम पीपल हु रियली थिंक दैट एजुकेशन इज स्कोरिंग मार्क्स. मगर आज जो हम पॉडकास्ट पे हैं हम इससे एकदम कॉन्ट्ररी बात करने वाले हैं. हम एक ऑथर और एजुकेटर को लेके आए हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है द रॉन्ग एबीसीज ऑफ प्री स्कूल. बट हम जो बात करने वाले हैं वो रॉन्ग एबीसीज ऑफ स्कूल्स है. हमारी एजुकेशन पे बात करने वाले हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है क्या वो एक्चुअली यूजफुल है, क्या वो एक्चुअली वो है जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है, क्यों पॉलिटिशियन को नीचे देखा जाता है और उसको एक एस्पायरिंग करियर नहीं देखा जाता और स्कूल में उसके बारे में कुछ नहीं किया जाता. टीचर्स क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? एजुकेशन क्या सिर्फ बिजनेस बन चुका है? गुरुकुल जो कि एक ऐसी लर्निंग थी जिसने हमारे देश को बनाया, वो कहाँ लॉस्ट है? क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुरुकुल और उसकी थ्योरीज पे, कॉन्सेप्ट्स पे, उसकी विजन पे अभी भी काम कर रहे हैं? टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम ये भी दर्शाएंगे कि पेरेंट्स आजकल सिर्फ डिग्री लेने के लिए और करियर बनाने के लिए भेज रहे हैं स्कूल, या फिर वो एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, जो नेशन बिल्डिंग में हेल्प करे, जो सोसाइटी को गिव बैक करे, और जिसके पर्सनल थॉट्स हमेशा प्रोडक्टिव रहें. हम बात ये भी करेंगे कि छोटे स्टूडेंट्स पे इस एजुकेशन से मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों आ रहे हैं. सो वी हैव विद अस Shruti Nagar Dave, who's a senior educator in our country. She trains schools in creating curriculum changes. She also trains teacher in teaching, and she's the author of this book. This and many more things we will see in this podcast. One request I have to all of you who are viewing: 94.7% of our viewers are people who are not our subscribers. My request to you is subscribe to our channel. नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पे सब्सक्राइब करिए. If more and more of you keep subscribing, we will keep getting you content which may educate you and will be of great value to you. So with this podcast, let's welcome Shruti. Thank you so much, Yuvin. I have not heard of this about myself, and you put it very rightly. I know you will going to ask me certain questions, but I'm really honored to be here. Thank you. So we will start by this book. Hanji. Very interesting title, The Wrong ABCs of Preschool. Now you are an educator yourself, and how many degrees would you have, which you've studied? Degrees, diplomas, courses? Roughly 7-8 diverse fields like management, design, and education. Fields, but how many in number? 7 to 8 in total. Wow, 7 to 8 in total. Okay.
I studied only till the 12th, so I have I know. 12 report cards to show. So, what made you decide to write such a book? So there is a very deep rooted, what do you call, I won't say anger, but a Huh. need that I felt. वो समय like COVID was going on and we're dealing with a lot of things and impact 2020. 2020 roughly, and that time schools were shut. तो हुआ क्या था, द ऑर्गेनाइजेशन आई वर्कड विद, उसमें उन्होंने बोला कि वी हैव टू एंगेज पीपल. हाँ. सो स्टार्टेड विद वेबिनार्स, हम लोग ने शुरू किया सैटरडे दिस वी पिक्ड टॉपिक्स और बात बच्चों के कर लिए या पेरेंट्स के लिए. पेरेंट्स के लिए? तो पेरेंट्स के वेबिनार शुरू किए, कमिंग फ्रॉम द क्वेश्चंस ऑलरेडी दे हैव, जैसे कपल ऑफ टाइम्स दे स्पीक टू अस, मेरे को ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए, मैं बच्चा 3 साल का है, कौन से स्कूल में डालें दैट द चाइल्ड गोज टू आईआईटी. तो आई फेल्ट लाइक अच्छा दिस वुड बी एन अमेजिंग क्वेश्चन, बट आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस. तो उस वेबिनार का टॉपिक था राइटिंग पे. Okay. एंड पेरेंट्स स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस लाइक माय चाइल्ड इज 2.5, अभी तक लिखना नहीं सीखा. अभी My तक लिखना नहीं सीखा? हाँ जी. Okay. माई नेबर्स चाइल्ड कैन काउंट, दूसरी स्कूल में तो 100 तक सिखा दिया है, हमें तो अभी तक 10 तक, आप वही 10 सिखा रहे हो, 1 to 10 ही आता है, वो भी वो उल्टा उल्टा बोलता है. सो एंड हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, यू शुड गिव बुक्स टू प्रैक्टिस कर्सिव राइटिंग एंड ऑल. वो सुन के थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया था, हाउ शुड आई लीड और शुड आई से ओ टेक्निकल एरर एंड गो अवे. आई वॉज टू taken aback with the kind of questions were asked for 2-3 years of children. जब बच्चे, when children are born, they have innate curiosity to learn, natural learners होते हैं वो. What we do as an adult is, क्योंकि हमारे इतने layers बन गए हैं, हम अपने perception पे, अपनी understanding पे बच्चों को पहले से shape करना शुरू कर देते हैं. So the real being that the child would have thought, asked questions for, it's already being cut from that age. और आप देखोगे, आई मीन दीज थिंग्स हैपन. सो वन आफ्टर द वेबिनार मैंने कुछ कुछ तो एड्रेस किया दैट यू नो राइटिंग हैज अ डिफरेंट थिंग. सी उस कौन से स्टेज पे है, स्क्रिबल करना, चिल्ड्रन राइट फॉर अ पर्पस, नॉट टू हैव अ गुड हैंड राइटिंग, दैट्स नॉट दी और स्कोर मार्क्स. करेक्ट. और जो मार्केटिंग भी हम चढ़ जाते हैं कि 1 extra marks for good handwriting, पेंसिल का जो एड आता था, I don't know what kind of an cultural perspective got set, and it's from years Vipin. मतलब मैं तो I feel that I'm new to this अगर मैं देखूं, but this question has been asked by people in so many years. So मैंने webinar बंद किया और सोचा what am I even doing? इतने साल से मैं यही आंसर कर रही हूँ. I mean I'm not moving beyond that. And how is it that इतना सब कुछ अवेलेबल है गूगल पे, वीडियोस पे बने हुए, रिसर्च है, फिर भी people are not getting on it. Then I don't know why, but I sat down on my laptop, began typing that preschool isn't for writing or preschool isn't for good handwriting. Preschool is not about letters and numbers. तो वो titles बनते गए. And then I began to add my story. What is my frustration with my own school? कि उन्होंने क्या मेरे साथ ऐसा किया कि मैं जब से 10वीं क्रॉस किया, मैंने डिसाइड किया था कि स्कूल खोलना है. अच्छा, 10वीं हाँ, क्रॉस किया तभी डिसाइड किया. मैं कहते बस ये दे दो एंड देन आई एम लीविंग एंड आई वांट टू डू समथिंग. तो बहुत पता नहीं, शायद वो मेरा रिबेल बन गया था या एक कॉलिंग था, दैट आई एम स्टिल इनटू दैट. बट जब ये बुक लिखी, आई रिमेंबर वाज अ सैटरडे वेबिनार, सैटरडे को होते थे, तब से लेके 2 दिन में आई फिनिश दिस राइटिंग द होल 2 days 144 pages. Wow. And when I completed, it felt like I released something which was very true to what I was doing. So I had a review by my husband. I said, see something, what were you doing? I said, ये देख लिखा है मैंने. He said, this is very profound and important. Why don't we think of converting into or publishing a book on that? I said, कौन पढ़ेगा? तो जब आप लिख रहे थे, ये क्लियर नहीं था कि बुक बनानी है? नहीं, बस टाइटल्स आते गए. मैंने अपने एग्जाम्पल्स लिखे. इतने सालों में मैंने जितना बच्चों और टीचर्स के साथ काम किया, जो मेरे रियल एक्चुअल एनेक्डोट्स थे कि इफ अ चाइल्ड वाज रिबेल, एंग्री, सैड, क्राइंग, मैंने उस वक्त क्या किया था और क्या काम आया टू नॉट फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर AB. तभी मैंने टाइटल लिखा द रॉन्ग ABCs ऑफ प्री स्कूल्स व्हिच पीपल नो व्हाट आर द, एंड देन द लास्ट चैप्टर इज द राइट ABCs, ओके, व्हिच कम्स बैक टू द इनर सेल्फ एंड everything that really we mean. Wow. So मेरा एक एजेंडा यही था कि हम पूरा जीवन स्कूल भेजते हैं, एजुकेट करते हैं, बट जब हम 20-30 साल के हो जाते तब वी फील ओ व्हाट इज लाइफ अबाउट, मैं क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चंस हम तब पूछते हैं. देन वी काइंड ऑफ, मेरे भी ये सेम सवाल थे एंड आई हैपन टू बी इन वन ऑफ योर फोरम्स एंड दैट दोज वर द क्वेश्चंस, व्हाट इज माय पर्पस रियली. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर रियली स्किल बेस्ड, समथिंग व्हिच आई हैव अ नेचुरल स्ट्रेंथ फॉर. क्या मैं उस पे काम ज्यादा कर रही हूँ या आई एम जस्ट मेकिंग माई चाइल्ड बी समवन हु आई कुडंट बी. तो
वो या सारे सामने वाले जो सामने वाले का है 100% हम्म। एग्जैक्टली तो आपने एक चीज बोली श्रुति, यू जस्ट सेड कि व्हेन यू वर इन योर 10th यू हैड डिसाइडेड कि मुझे स्कूल खोलना है. What had happened and you were unhappy with your या own schooling or school? schooling system Schooling system, largely education system. because I was not good in scores. मुझे नहीं Hmm. आता था कि जो लिखा है वो पेपर में लिखना है एंड सो होता था scores नहीं तो हम मेरे like what I see was there was always a ranking given. Okay. तो अगर कोई कंपटीशन हो रहा है राइटिंग का तो पूछते नहीं थे किसको इंटरेस्ट है, लेट्स सी हु वुड डू बेटर. सब लोग पार्टिसिपेट कर सब लोग या फिर जो टॉप 5 रैंक है टीचर ने खुद ही नाम दे दिए, उनका सिलेक्शन हो गया, वी डिडंट इवन गेट टू नो. सो द इक्विटी, फिगरिंग आउट द डिफरेंट लर्नर्स कि हर लर्नर अगर अलग है. मैं इस तरह साइंस मैंने सिर्फ बुक में पढ़ी है, रादर आई वाज मोर इंटरेस्टेड टू एक्सपेरिमेंट. मेरे कुछ सवाल थे ना, टीचर सेड वन टाइम आई रिमेंबर यू हैव टू राइट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज नॉट द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. सो आई वाज लाइक कि कहाँ एक्सपेरिमेंट, और अगर यही है तो आई डोंट थिंक आई एम बिलोंगिंग हियर. वो बिलोंगिंगनेस खत्म हो गई. मैं कल्चरली दूसरे उनको पता था शी कैन डू डांस, म्यूजिक, राइटिंग, स्पीकिंग, तो वहाँ पे अवार्ड वहाँ लेने बुला भेज लेते देते थे कि अवार्ड मिल जाएगा करेक्ट. स्कूल को. बट आई वॉज मोर इंटरेस्टेड टू लर्न द कॉन्सेप्ट. आई लव्ड लर्निंग वाटर साइकिल होता कैसे. आई वुड रादर लर्न थ्रू मॉडल्स देन द डायग्राम इन द पिक्चर. तो जब मैं 10th में गई थी एंड 10th वाज एट दैट टाइम वाज ऑल अबाउट स्कोर्स. सो इफ यू डोंट गेट गुड स्कोर्स द सोसाइटल Pressure. thing comes in the picture. ओ उन्होंने तो बहुत घूम घाम के मार्क्स ले आए, तुम्हारे नहीं आए. नहीं है. तो बहुत कुछ मिक्सअप हुआ एंड आई देयर वाज अ स्क्रीम इन मी दैट डूड मेरे पास चीजें हैं, मैं कुछ करना चाहती हूँ बट आई डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी. नोबडी सीज दैट. तब मैंने एक छोटा सा रिसर्च उस टाइम पे ही व्हेन आई ग्रेजुएटेड, फॉर्चुनेटली गॉड्स ग्रेस, आफ्टर 12th मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया, देयर वाज एन एनजीओ कॉल्ड संवेदना. Okay. तो आई जॉइंड एज अ Where was सोशल, this? इट वाज इन अहमदाबाद. Ahmedabad. So I joined that forum as a volunteer and I never knew that will become my life. Wow. The education space. यहाँ उन्होंने मुझे बोल दिया schools में बच्चे नहीं आते, do something that they start coming. So I created a theatre based history program which was happening every Saturday. तो बच्चे क्योंकि वो लोग थे ऐसे स्ट्रेटा से थे जिनको काम करना बहुत ज़रूरी था, तो क्या ऐसा करे कि that they don't fear it off. This worked. I said this is what I enjoy. And मैंने 8 साल तक उनके साथ जुड़ी रही along with my education. तो पार्ट टाइम किया, कभी कुछ वॉलंटियर किया एंड आई नेवर थॉट एजुकेशन विल बी माई करियर बेस्ड. सोचा नहीं था. कहूँ तो MBA करके जॉब करना है या कुछ अपना करना है, ये तो चल रहा है. वन पॉइंट इन टाइम आई रियलाइज नो नो दिस, माई प्रोफेसर हैड आस्क्ड, सब लोग कैट के लिए अप्लाई करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन. तो मैं भी फॉर्म भर रही थी कोचिंग का. ही सेड व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस. आई सेड मेरे को लगा मुझे आपने बहुत वो कर दिया कि एम आई नॉट केपेबल. ही सेड नो बट इट्स नॉट फॉर यू, व्हाट डू यू वांट टू डू. और उस टाइम फर्स्ट टाइम मेरे मुंह से निकला द क्रिएटेड दैट आई वांट टू स्टार्ट अ स्कूल. Wow. This was when I was in last year of my graduation. And ever since then the journey has become, and it's all about If I may ask, how much did you score in your 10th or 12th boards? 65 70s. You were a very, 65-70%. हाँ. अच्छा, अब आपने बताया कि स्कूल का सिस्टम ऐसे था कि टॉप 5 को ही एसेज में ले आते थे और जो बाकियों को डांस में या व्हाटएवर. हाँ. तो एजेंडा ये होता था कि कौन हमारे स्कूल के लिए मैक्सिमम मार्क्स लाता है, बेसिकली कंपटीशन. करेक्ट. नाउ एक चीज और बताओ, क्या घर पे भी कुछ ऐसा हुआ था, लाइक योर पेरेंट्स दे वर आल्सो पार्ट ऑफ द सेम एजुकेशन, और उन्होंने भी कुछ ऐसा किया कि आप पुश हुए, और they had a different style of teaching you or educating you? So my father, so mom had that pressure कि नहीं बच्चों के अच्छे आने चाहिए. She worked hard, she taught me. My father never, or both of them never said that you have to get scores or top the, because they somewhere knew that कुछ तो, because they know themselves and me. तो बोला कि no, we're not from that school of thought. Okay. But जो दूसरे relatives होते हैं, the larger family, you meet your friends, तो वहाँ के जो conversation मैंने जैसे कुछ सुना कि शी इज नॉट इंटेलिजेंट बिकॉज ये नहीं, तो इंटेलिजेंट की मार्क्स नहीं है, मार्क्स इंटेलिजेंट की डेफिनेशन बना दी मार्क्स. करेक्ट. और मेरे लिए मेरा आइडेंटिफिकेशन मेरे खुद का ये था कि अरे मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट है एंड आई अंडरस्टैंड फास्टर देन द अदर पर्सन, आई एम टीचिंग हर, शी इज स्कोरिंग वेल, ऐसा हो जाता था. तो
वो मुझे थोड़ा सा एक होता है ना अंडरस्टेटमेंट रहा दैट नो आई वांट टू चेंज दिस. इट्स नॉट दैट पीपल हु स्कोर आर इंटेलिजेंट, दे आर बेटर एट मेमोराइजिंग, दे आर बेटर एट रिमेंबरिंग समथिंग फॉर 3 hours, बट डजंट मीन दे नो इट ऑल. तो वो मेरे लिए एक बन गया कि नो आई हैव टू डू. देन आई वेंट इनटू द स्टडीज ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, कितने तरह के लर्नर्स होते हैं. अच्छा, इफ दिस इज अ विजुअल लर्नर, उसको कैसे पढ़ाना है, उसको तो क्यों वैसे कितने डिस्ट्रैक्ट. तरह के लर्नर्स होते हैं? देर आर डिफरेंट थियरीज. तो जैसे हार्वर्ड गार्डनर का थियरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस में देर आर 9 इंटेलिजेंसेस. अब स्पिरिचुअल भी ऐड हुआ है. तो उसके आपके अंदर लाइक यू सेड स्पिरिचुअल ऐड हुआ है इन या उनको पता चला कि स्पिरिचुअल भी होता वेरी वेल पुट, उनको पता चला स्पिरिचुअल हुआ. सो जैसे नहीं नहीं ये भी डाल देते, तो दे कॉल इट डिफरेंटली बट इट गॉट एडेड वेरी Okay. लेट. ब्यूटिफुली पुट. सो दिस हैपेंड एंड देयर आर 4 काइंड्स अभी तक जो उनको पता चला है, विच इज विजुअल, किनेस्थेटिक, लिंग्विस्टिक, ऑडिटरी. ये 4 तरह के. कोई सुन के सीख रहा है, कोई बोल के सीख रहा है, अलग अलग. अब प्रॉब्लम में आती है टीचर्स जब पढ़ा भी रहे तो वो पूछते हैं हम 30 बच्चों को कैसे केटर करेंगे, हाँ, सब तो सब अलग सब अलग अगर है. अलग अलग है. But then there is a whole magic through your curriculum that is built. कि Okay. मैं ऐसे कैसे हिस्ट्री पढ़ाऊँ जिसमें लिटरेचर है, जिसमें मैंने रोल प्ले डाल दिया तो उसको भी इंटरेस्ट आ रहा है, मैंने कुछ ऑडियो नोट्स या कुछ ऐसे म्यूजिक कुछ ऐसा ऐड किया, तो ऐसे करके देयर आर पॉसिबिलिटीज विच आई गॉट इनटू. Then I said no, it's very much possible to engage all different learners through one lesson. It's just that हम उनको engage नहीं कर पा रहे. That's why people don't want to go to school. Some of the children. बिकॉज हमारा सिस्टम वैसे बना हुआ है. बिल्कुल. अब ये जो आप बोल रहे हो पीपल डोंट वांट टू गो टू स्कूल, वेरी इंटरेस्टिंग. सी व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू गो टू स्कूल टू प्ले फुटबॉल और प्ले क्रिकेट. हाँ. देयर वाज नो अदर एजेंडा. तो मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट मोस्टली इसलिए करता था कि मुझे क्लास में ना बैठना पड़े. ओके. एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट फोर्सिबली गो टू स्कूल. करेक्ट. नाउ अब वही कल्चर मुझे ऐसे लगता है क्योंकि स्कूल में ऐसे बिल्ड हुआ, व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग सो दे वेट फॉर द वीकेंड्स. करेक्ट. अब बचपन में भी वीकेंड की वेट करते थे और बड़े हो गए क्या फर्क हुआ, वीकेंड की वेट कर रहे हैं. सो डू यू थिंक ये कल्चर ऑफिस से कुछ लेना देना नहीं है, ये वहीं से इम्बाइब किया गया है एब्सोल्युटली. कि एजुकेशन और स्कूल इज लाइक अ पनिशमेंट, या करना ही है, हैव टू है, और असली जिंदगी है खेलना फॉर स्टूडेंट. एंड वैसे ही काम करना तो बस इसलिए जरूरी है कि पैसे कमाने, बट असली जिंदगी है वीकेंड रात को दारू पीना, पार्टी करना, फ्रेंड्स के साथ बैठना. डू यू थिंक देयर इज It एनी has a कनेक्शन? very big link. ओके. The school that children go to, आप एक इमेजिन, अगर मैं आपसे कहूँ that Vipin enter the room and you're gonna sit here, you're gonna only drink this water and you're gonna read this book and tell me what you read and then go home. तो इसमें as individual आपकी ना चॉइस और वॉइस थी कहीं भी. कहीं भी नहीं. एंड वी डोंट लाइक टू बी एट अ प्लेस वेयर वी फील वी आर नॉट एग्जिस्टिंग, या हमारी चॉइस और वॉइस. वैसे ही छोटे बच्चे आप रोने लगते हैं, नहीं रहना स्कूल, अरे ये सुनता ही नहीं, ये सारे हम लोग सुनते हैं पेरेंट्स से. द रीजन इज दैट दे डोंट फील सेफ और ट्रस्टेड दैट मुझे यहाँ रहना है. देयर इज नथिंग दैट इज फॉर मी इन दिस स्पेस. वैसे ही जब स्कूल में हम जाते हैं तो वेल आर टाइम सम स्कूल्स नाउ डोंट इवन हैव यूनिफॉर्म्स और पॉलिसीज ऑफ कटिंग हेयर एंड ऑल ऑफ दैट. पहले डिसिप्लिन वाज अ रियली बिग डील. In fact, I've not, couple of schools have not even heard national anthem for a long time. What? Which is yeah, we can go to that later, but I'm quite open to share this because this is what is bothering in terms of the system or the schooling or the nation we are building in the end. मतलब क्या हम ऐसे graduates ला रहे हैं जो सीधा बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, या कुछ कल को वॉर हुआ तो everybody is gone then. So there are a lot of values that are imbibed in early years. So the reason people stop going to school is that they are not feeling that connected. और इसमें सबसे बड़ा रोल है teacher to student relationship. उनका रिश्ता. Say something more about teacher to student relationship. Teacher to student relationship is more, हम लोग teachers job we feel like typically there's a content you're delivering. उसको पढ़ा दो ताकि उसके मार्क्स आ जाए, इतना मोटा मोटा है. बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टीचिंग इट्स बियॉन्ड दैट. इस जनरेशन में यू सी दैट मेंटल हेल्थ आपने बहुत कॉमनली अब सुना होगा, अरे मैं तो डिप्रेस हो गई हूं. छोटे बच्चों, हमारे स्कूल में तो कोई नहीं होता था. राइट. चिल्ड्रन आल्सो यूज दीज वर्ड्स बिकॉज दे आर हियरिंग इट आउट इन द वर्ल्ड. अब हो क्या रहा है कि इट्स काइंड ऑफ अ वेव दैट इज फ्लोइंग सो प्रोफाउंडली दैट टीचर नीड टू प्ले अ रोल ऑफ अ केयर गिवर. Like if I'm in the class, if she doesn't ask how are you feeling today, how was your day at home,
डू यू हैव टू शेयर एनीथिंग, दिस इज हाउ यू स्टार्ट योर मॉर्निंग. इससे क्या होता है, बच्चे अपना शेयर कर रहे हैं, आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, ये आई ब्रोक माई वट एवर कार और वट एवर, एंड मेरा टॉय गिर गया. कोई बच्चे बोलते हैं मम्मा ने मुझे ये नहीं दिया, वट एवर, डिपेंडिंग ऑन द एज. Now, when the teacher does that, a child feels that the school is not different from my life. It's Okay. part of my, she's caring, she's concerned about what she's saying. अभी तक मतलब मेरी स्कूलिंग की अगर मैं कंपेयर करूँ या कम बैक, यू का गुड मॉर्निंग मैम एंड यू स्टार्ट योर लेक्चर, open your books, that was the first sentence. Yeah. So teacher student relationship is built on trust, wherein a student gets that the teacher is your mentor, consultant, facilitator, coach, whatever role I need as a learner for now, she can take that and just support me. तो बोलते हैं कि एक पार्टनर है लर्निंग की जर्नी में, not just sitting this side of the table and just delivering the content and instructing. करेक्ट. एंड दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि अगर ये फाउंडेशनल लेवल पे ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड होता है तो स्टूडेंट, एक तो उनका होम टू स्कूल का ट्रांजिशन स्मूथ होता है, दे बिल्ड लिटिल ट्रस्ट ओवर द अदर स्ट्रेंजर, देन लर्न्स हाउ टू सी द वर्ल्ड differently. Okay, if this is how she treated me, maybe I'm treating the same to the other person. So एक बोलते हैं कि teachers, the basic quality they need to have is, लोग patience बोलेंगे, but I'd say empathy and compassion towards the person they're working with. तो ये student teacher relationship के inside पे there's a huge cultural domain कि as a teacher हर की क्लास अलग लगेगी, क्योंकि the values and core principles I come from will be different than the other person. But जो बच्चों को ज़रूरत है अभी वो है space to feel belonged. When we achieve that, there will not be a case that people don't want to go to school. जैसे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखो, अगर उनको कई बार खेलते हैं ना टीचर, करेक्ट, तो द किड हु बिकम्स द टीचर, उसके हाथ में स्केल होगा, वो स्ट्रिक्ट होगा, वो किसी तरीके से डांट रहा होगा. वैसे ही ऑफिस में कभी कोई बात करता है तो उसको बोलते हैं यार ये टीचर की तरह बात मत कर. सो देयर इज अ नोशन अराउंड हाउ टीचर्स आर, करेक्ट, ओके, और दे आर परसीव्ड. ओके, घर पे भी जो पेरेंट्स हैं, if the child is not listening to anything, will say तेरी टीचर को मैं बता दूंगी, because they are unable to handle, as if teacher is a police inspector will do something. Now ये तो कल्चर में है, इसको कैसे बदला जा सकता है to get to the point that you are talking about? Yeah, so the work that I'm doing, और जो मैंने अभी समझा और करा है with my 2 bits, is more into एक first teacher has to have that conviction कि मेरा ये role है. I am signing up for something which is beyond just content delivery. दूसरा, स्कूल के अंदर जो कल्चर है, it is just not teacher, student and the staff, but it also includes parents. Okay. Parents are the fourth and important stakeholder of any school. तो school बोलते हैं कि it takes a community to build a child, nurture a child, and these are the people who are part of it. होता क्या है, there are, to be very honest, these days schools have become a business, right? Like there's a transaction that is happening. So the attitude of parents towards it has become like a customer. Not like they're seeking guidance, right? So if you're saying this, so वहाँ पे एक खुद ही का relationship इतना distorted है कि बच्चा confused है. अगर यहाँ ठीक नहीं है तो parent को जाके बच्चा भी कस्टमर की तरह बिहेव करना शुरू हो जाता है आफ्टर अ व्हाइल. Absolutely, and they sense it. I mean, I keep telling. So इसके अंदर आपने मुझे जो पूछा access ये है कि एक तो constant dialogues, shifting your mindset के लिए हम एक dialogue करें. What is redefining एक तो टीचर का रोल, एंड देन वर्किंग ऑन द माइंडसेट शिफ्ट. सो टिल देन आई गेट मेरा कुछ पर्सनल इसमें कनेक्ट है, विच इज व्हाई आई एम इन दिस स्पेस. नॉट ऑल टीचर्स कम बिकॉज दे वांट टू चेंज, दैट देयर मे बी दे वांट टू बी क्लोज टू देयर ओन चिल्ड्रन, work in that same school so that they can go. Convenience एक comfort एक हो गया, convenience एक चीज़ हो गई. तो purpose सबके अलग है. तो अगर एक cohort आके साथ में बात करता है and school takes that agency of this is our culture and this is non-negotiable, या ऐसे हम बात करते हैं या whatever, this might turn into a community work, but it takes endless levels of work. I mean, मुझे नहीं लगता ये ख़त्म हो रहा है कहीं पे. श्रुति, but when we were in school, मुझे इतना याद है कि हमारे पेरेंट्स भी टीचर से डरते थे. बिल्कुल, मतलब वो ऐसे ही मैम सर करके बात करते थे, और टीचर भी पूरे आई वुड से राइट से उनसे बात करते थे. आप ऐसे करिए, मैं ऐसे करूँगा, और इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. वेयर डिड दैट डाइल्यूट? वो डाइल्यूट कहाँ हो गया?
when school Because became I'm very not a surprised. when school became not a temple of knowledge, when school turned into let's get more numbers, let's fancy it, let's westernize it. किसी ने बात पूछी इतनी schools खुल रही है हम और क्यों खोल रहे हैं? The thing is that we have so many children who need schools. और जितनी खुले उतनी कम है. But किस तरह की खुल रही हैं? Who's the what's the leading or flowing what do you call vision of having that school has completely gone. आज के ज़माने में parent can write at 10 p.m. to a teacher, you had given this homework, please find some YouTube link for me, I won't be able to submit it. So parents are able to say the teacher to do their work. And teacher does WhatsApp it? पे. And teacher So will the do it? teacher is in dilemma whether to do or not. If she doesn't, there is an offense. If she did, उनका boundary cross हो रहा है. There is Wow. nobody to guide them. How can I respond to this? How can I create that mutual agreement that अगर आप this is at least avoid messaging. But it's just a small example. There is a lot that is crossing the borders. Like you tell teachers, बच्चे के बारे में अगर बात करें, we have noticed some developmental issues in child. हमें बात करनी है. There is a denial is a first space. नहीं ऐसा नहीं हो सकता, घर पे तो नहीं हुआ है. I don't have time. The parents will say Yes, this. yes. Okay. I don't have time. It was your job to do it. You tell me how you can do it. So there is no kind of nobody's willing. I'm generalizing it, but what cohort I've worked with, वो partnership के लिए तैयार नहीं है. कि ऐसा नहीं है बच्चा इधर 4 घंटे रहता है. उनके लिए हमने आपको दे दिया, दिया, अब आप करके दो. Absolutely. Wow. Now that's the transaction. अब उसमें पिस कौन रहा है? बच्चा. तो बच्चों में एग्रेशन, बच्चों में टीचर्स, मैंने एक केजी के बच्चे को बोलते सुना है, ही फॉरगॉट हिज पेंसिल बॉक्स इन द रूम एंड ही ऑलरेडी वेंट फॉर द बस. शी केम बैक एंड शी सेड, why did you not keep my pencil box in the back? I told you. This is how, that's the language. Is telling? To the teacher. Wow. And I was standing right there. I said, why did you not respond? No, she talks like that. I said, that's not the way. Who will teach that child? So non-negotiable of respect is going like, and I see that evidences. And that worries me more, that who is going to really talk about it. Teachers don't talk because कौन पढ़े इसमें, ठीक है कर दिया, बट ये बहुत बड़ी चीज है. वो बच्चा ऐसे ही फिर आगे बात करेगा. वो बच्चे ने अपनी अकाउंटेबिलिटी छोड़ के वो ब्लेम में चले गया, विच मीन्स जब वो ग्रो होगा फॉर ब्लेम में जाएगा. एग्जैक्टली. सो हम वो जो मौका है वेयर वी कैन रियली टीच दोज वैल्यूज टू द चाइल्ड, से लिविंग हाउ टू लिव वाला, वो सारी खो देते हैं. हमें लगता है अच्छा, यू नोटिस दैट बच्चे जब किसी अडल्ट को डिसरिस्पेक्ट करें, लाइक मजाक उड़ा रहे हैं, डांट रहे, तो आपने देखो अडल्ट हंसते हैं, अरे 3 साल का बच्चा है, रील्स में आता है, अरे देखो ऐसे शट अप कह दिया, तुम्हें शट अप बोला, एंड दे लाफ अबाउट इट. यही फन बड़े होके इनको बदतमीजी लगेगी. सो माई पॉइंट इज दैट पीपल फील अरे क्या हो गया, छोटी सी तो चीज है, बट वही समझ नहीं पाते हम कि बच्चों के साथ एटलीस्ट टिल 6 years जो हम मॉडल कर रहे हैं, जो उनको अलाव करे, दैट इज शेपिंग देम ऑलरेडी विद देयर लेंस ऑफ each and every bit holistically, not just academics, it's beyond. So एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको. एक्चुअली डिफरेंट भी नहीं है. फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, you have a brand name called Guru School. Okay, so I'm assuming that it is inspired by Gurukul. Correct. Okay, that's right. Firstly, एक गुरुकुल लर्निंग में और जो आज लर्निंग इंडिया में चल रही है, उसमें क्या डिफरेंस है? So Gurukul learning is something which has been existing for a long time. जैसे मैं आपको एक मैंने खुद after I mean the conversation we had, तो कुछ नजर में आया ना, मैं कुछ सुन रही थी, उसमें आया कि जैसे वेदास आर नॉट अ बुक, वो वेद इज नॉट अ बुक, इट हैज बीन फॉर इटर्नल टाइम्स, राइट, एंड देन इट बीन किसी ने लिखी नहीं है, लाइक श्रुति बोलते हैं दूसरा नाम, कि आपने सुन के कर दिया. वैसे ही उसमें क्या था कि गुरु टेल्स टू द डिसाइपल, स्पीक्स, नरेट्स टू डिसाइपल, और फिर वो पास ऑन होता था. इन दिस जनरेशन वी आर इन, हमारे में वो कैपेबिलिटी ऑफ रियली listening with that surrender is a very big gap, which is why जब हमारा when we started getting invaded, तब हमने ये term निकाला Hinduism and all, but we have been Sanatan forever. तो सनातन धर्म का मतलब है कि जो हमें कहीं starting नहीं है, exist. वैसे ही school education after the Britishers came and the colonial time that we had to go through, lot of things got changed because we
we the idea was that हम लोग अपने आप को एक employee typically meaning हाँ, somebody who needs to be told what to do वैसे training मिले खट 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 like a factory आदत पड़ गई ओवर आदत पड़ गई जनरेशन. so you never can take a decision because you will be told what to do you learn to receive instructions आपके पास सोचने की डीप थिंकिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है ये किताब है यही पढ़ना है काफ़ी हमारी हिस्ट्री या जो रियल सेंस मतलब कुछ हमारे स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स को माइथोलॉजी बोला जाता है टिपिकली I आई know. एम जस्ट सेइंग सो एवरीथिंग स्टार्टेड और उसको हिस्ट्री बोला जाता हिस्ट्री है. बोला जाता है एंड विपिन टू जस्ट टेल यू दैट अभी कोई वो बात ही लाइक टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट विथ ओम इज कॉल्ड रिलीजियस Yeah. तो It स्कूल्स is में ना not religion. एंड फॉरगेट अबाउट दैट also patriotism के नाम पे we I don't hear in very top branded schools there is no national anthem being played there's no system of whole assembly getting together class में हो जाता है but I've heard English hymns being played क्योंकि वो अंग्रेजी में है right भले वो किसी कल्चर से या ट्रेडिशन से आई हो with due respect to everything but हमारे ही देश में top schools who charging like so much and they are not able to give that exposure to the children so they will all parents for that matter they have no idea about where we are going so coming back to what you just said that गुरुकुल के अंदर ये है कि पहला गुरु कौन है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि क्या कोई भी गुरु बन जाएगा नहीं टू बी अ गुरु देयर हैज टू बी सम एलिजिबिलिटी एंड शिष्य का मतलब है कि गुरु आज्ञा का पालन जो सीख रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं जैसे एक स्टोरी है वाल्मीकि जी को बोला था कि उनके गुरु ने कि मैं जब वो राम नहीं बोल पाते थे तो उनको बोला गुरु ने कि मैं जब तक ना हूं तुम मरा मरा बोलो एंड वाल्मीकि जी ने क्वेश्चन नहीं पूछा क्यों कब आओगे कुछ नहीं सरेंडर्ड ओके मरा 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 राम 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 एंड देन इट टर्न्ड इनटू दैट एंड सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई नो आई एम नॉट इवन एन एंड साइज पर्सन टू टॉक अबाउट इट बट इसका एग्जाम्पल बहुत प्रोफाउंड है कि ये होता है सरेंडर टू समबडी यू आर लर्निंग फ्रॉम तो आप हमेशा एक पात्र रहते हो तो गुरुकुल का जो एजुकेशन या जो मैंने एस्पायर या सोचा था कि शायद ये होता है उसमें प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स लाइक वॉशिंग योर प्लेट्स कटिंग द लॉग ये मैंने पिक्चर्स देखे थे जो विविडली आते थे यू गिवन अ टास्क यू फॉलोइंग अकम्प्लिशिंग यूर लिसनिंग यू really strongly becoming a listener because learners are always seekers they're not achievers no not at all correct तो कैसे मैं वो लर्नर का पात्र बन रहा हूँ एंड जैसे बोलते हैं ना कि उसी से big things are done the one who feels that it's not I who is doing somebody like I'm an instrument तो गुरुकुल का जब कॉन्सेप्ट आया था I felt like how do I turn this system who's really getting westernized and हम सिर्फ डिजिटाइज हो रहे हैं या हम सिर्फ स्टोरीज भी बिल्कुल फॉरेन राइटर्स की पढ़ रहे हैं आई फील लाइक हाउ आर दीज चिल्ड्रन गोइंग टू लर्न अबाउट इट तो तब मैंने एक लिखना शुरू किया था कि विजन आया था कि मे बी आई स्टार्ट अ गुरु स्कूल बिकॉज आई थॉट गुरुकुल लाइक वी वर डिस्कसिंग इट वोंट बी एक्सेप्टेड कोई पूछेगा भी नहीं उस इट वाज लाइक 10-12 years before तो मुझे लगा अच्छा मैं ऐसा क्या करूँ that it stays तो फिर उसको स्कूल डाल दिया था it was actually that and then I felt how can academics which is actually part of our roots like academy कुछ अलग से नहीं है केमिस्ट्री सब कुछ इधर है तो मैं उसको कैसे लिंक रख के इंटरडिसिप्लिनरी बना के हम कैसे बना काइंड ऑफ अ करिकुलम एंड आई विजुअलाइज कि मे बी चिल्ड्रन आर स्टेइंग देयर बिकॉज आई वाज वंडरिंग अगर वो वापस जाते हैं then they're going back to the same world but where is that साधना रिगर कहाँ पे होगी तो मैंने एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का नया वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है बट है यही निकला यहीं से सब कुछ निकला यहीं से आई एम जस्ट I was surprised initially when I grew कि कृष्णमूर्ति जीडू कृष्णमूर्ति ने बताया था एक्टिव लर्निंग के बारे में and I started studying active learning but I got my degree from High School Michigan तो I felt like everything is here but people don't accept it I mean अब मेरे पास दो डायलेमा थी आपने पूछा ना इतनी डिग्री का पढ़ने का मतलब क्या था it was initially was for validation how do I tell people listen to me correct and what do I do so that they believe what I'm saying is not mine but there और इंडिया से ज्यादा वहाँ पे ज्यादा एक्सेप्टेबल था सो दैट इज व्हाट हैड हैपेंड बट गुरुकुल का अल्टीमेट आइडिया वाज दैट वी हैव डोम्स वेयर चिल्ड्रन लर्न टू कोएग्जिस्ट विथ नेचर विथ animals for that matter we have every land wherein they have access to and a purest view to see the world क्योंकि हम अपने संस्कार परसेप्शन के हिसाब से चीज़ों को
लेते हैं. तो अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, मेरा ओपिनियन परसेप्शन आ रहा है, हाउ कैन देयर बी अ स्पेस वेयर देयर इज वैल्यू फॉर एवरीवन टू स्पीक, चॉइस एंड वॉइस. उसमें अगर कोई गुरु का रोल भी प्ले कर रहा है, वो कितना, और उसके जो बोलते हैं ना दीनता, हम्बलनेस, हाउ मच आर वी अचीविंग दैट, एंड राइटली सेइंग दैट it's possible, this whole thing. It's just that we are giving a different context. We're not just making it fancy, but somewhere we are coexisting through learning. Why not teach learning about Ayurveda in the school? If That I'm is also hurt, part of the Vedas. वेदास करेक्ट, एंड वो सारे उपवेद बने हैं. आई मीन सब कुछ उधर, केमिस्ट्री उधर है, म्यूजिक उधर है, हमने बस उसके Economics उधर है. हाँ व्हाट डू कॉल टेस्टिमोनी लिख 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 के अब हमारे पास जो आया है, इट्स वेरी. मुझे किसी ने पूछा भागवत गीता आपने पढ़ी है, मैंने कहा पढ़ी नहीं, मैंने सुनी है. कौन सा वर्जन पढ़ा है? And I fail to understand. There cannot be a version. There could be an interpretation of, and of course it's fine. It is only spreading the wisdom across, because अगर आप मुझसे किसी और भाषा में बात करो, मैं समझ नहीं पाऊँ, बट समथिंग हिंदी इंग्लिश आई विल अंडरस्टैंड. सो माइट बी दैट, बट गुरुकुल में आई वांटेड दैट there is no idea of God, but there are certain things which exist. There are certain things beyond our limited mind. वो कौन पढ़ाता है? There is no नहीं school. पढ़ाता. Even they have eradicated couple of chapters from the book. It is very customized, very much influenced by what government wants to publish in national curriculum. और वो ही few chapters. हमें अकबर की कुछ ही बात पता है. उसके पहले क्या था, हमारे जितने राजा, उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता. पर एक बात बताओ, गवर्नमेंट का भी मुझे इतना रोल नहीं दिखता, बिकॉज जो अभी भी स्कूलिंग में पढ़ाया जा रहा है ये सब वही है जो शायद 50 साल पहले डाला गया था. बिल्कुल. एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू थिंग्स. Except for a few. एंड डू यू थिंक फ्रॉम व्हाट आई हैव रिसर्च्ड दैट द ब्रिटिश changed the Gurukul system? They are the ones who destroyed that and built in a system so that we become westernized. हम लोग बात वैसे करने शुरू हो जाएं. हम लोग, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती, अभी मेरे ऑफिस में मेरे एचआर ने थोड़े दिन पहले पूछा कि एक किसी को हायर कर रहे हैं एंड वो टेलीकॉलर है और उसको इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ हिंदी आती है, तो कर लें. ऐसे हाँ, इसमें क्या है, हिंदी तो सब समझते हैं, जिसको भी वो फोन करेगी वो हिंदी तो जानता होगा. तो आप समझ रहे हो. नाउ जिसने पूछा वो यंगर जनरेशन है, वो मेरे से आधी एज की है, बट उसके दिमाग में ये एजुकेशन और कल्चर से ही तो इम्बाइब हुआ कि इंग्लिश नहीं आती तो हायर कर लें. And that too in the country where we speak Hindi. Where the mother tongue and कोई उसने लिखना थोड़ी ना इंग्लिश की किताब, उसको तो बात करनी है और हिंदी सबको समझ में आती है. सो with the education it is come to the level जहाँ पे हमारी जो, हमारे पास सब कुछ है, हमारा कल्चर इतना रिच है, हमारे पास सब कुछ है, वो जा ही नहीं रहा, वो उस जनरेशन को पहुंच ही नहीं रहा. दैट इज वाई वो फोकस के इश्यूज, मेंटल हेल्थ, मैं इतना ज़्यादा सुन रहा हूँ. मतलब मुझे अजीब लगता है कि सेलिब्रिटीज़ मेंटल हेल्थ की बातें कर रहे हैं और उसको स्टैंप लगा रहे हैं, ये बातें होनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए मेंटल, अगर किसी को रियल में मेंटल हेल्थ का इशू है तो रियल में है तो एग्जैक्टली. मोस्ट तो बच्चों को पता ही नहीं है, और वो बात है डोंट गिव मी स्ट्रेस, बिकॉज वो सिस्टम सारा चेंज हो चुका है. अभी कोई, आप ये बताओ श्रुति, कोई भी है जो इस हमारी पुरानी सनातन के हिसाब से, गुरुकुल की लर्निंग के हिसाब से पढ़ा रहा हो इंडिया में? बहुत गुरुकुल एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनमें जो आई वोंट से मॉडर्नाइज, बट दे आर गिविंग एक्सेस टू द ट्रेंड्स दैट आर फॉलोइंग. मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही दे डोंट नो, सो दे हैव AI का इंट्रोडक्शन, ये सब चलते रहता है. बट द फाउंडेशन ऑफ इट, एक मुझे पता है जैसे स्वामीनारायण का गुरु स्कूल है, एक आई हैव हर्ड इन मायापुर. This is actually in Gandhinagar, Gujarat में है, but I just recently saw that they sort of have here as well. एक मायापुर में बना हुआ है जिसमें बच्चे बिल्कुल धोती, मायापुर इज इन बंगाल साइड. हाँ, तो वहाँ पे धोती वोती पहन के बच्चे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, झांझ भी बजा रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, वही 4 बजे उठ के जो भी उनका रूटीन है. एंड देन दे आर ऑल्सो लर्निंग व्हाट is happening here. So there are, and some are so hidden, like कोई एक, मेरे को पता है बैंगलोर में पेड़ जंगल के विद इन सेंटर में एक घर जैसा है, नॉट इवन अ प्रॉपर स्कूल, दैट चिल्ड्रन आर गोइंग एंड लर्निंग,
पढ़ रहे हैं, पेड़ पे चढ़ के कोई पढ़ रहा है, किसी बोला क्या करूं मैं बादाम तोड़ के देख रहा हूँ उसके अंदर क्या है, and they're speaking a different language, but this is what is happening, and some are not because they're so genuinely working, it's not out there yet. तो चीजें हैं वहाँ पे. एक आई नो ऋषि वैली स्कूल ने जब शुरू किया था, सो इट वाजंट इन अ गुरुकुल फॉर्मेट, बट द वैल्यूज और प्रिंसिपल जो उन्होंने लिए थे जीडू कृष्णमूर्ति के यू नो फिलोसफी पे, which was also about the same, that we don't want to label children or learning with certain process, it has to be free. एक बहुत beautiful quote है, the person who can observe without judgment is the highest form of intellectual. ऐसी बातें बच्चों से करी जाती हैं, questions about life, purpose of life, how do we seek that or discover what am I good at. तो ये questions I don't think we are asking anymore. We're just focused more on what is the content we are reading, इसका study कहाँ पे है, and present it, do it well. So outcome base बहुत ज़्यादा हो गया है. So there are, but I hope that there are more that come up and we're able to work on I it. spoke to before, you know, when I was preparing for this podcast, so I spoke to a few children who are at between the age of 22 to 25, 26. Okay. My question to them was कि एक चीज़ बताओ, जो आपने स्कूल में पढ़ा और जो कॉलेज में पढ़ा उसका कुछ कनेक्शन है? तो बोलते हैं जो 10th तक पढ़ा उसका कोई कनेक्शन नहीं है, जो 11th 12th में पढ़ा उसका कनेक्शन है. Makes sense. आई वाज लाइक अच्छा, फिर जो स्कूल में और कॉलेज में पढ़ा उसका आपके वर्क लाइफ में कोई कनेक्शन है? बोले कुछ नहीं है. मोस्ट ऑफ देम हैड द सेम थिंग्स टू से. ही सेड जो हमें कॉलेज में पढ़ाया था, अगर मैंने बिजनेस पढ़ा तो वो बिजनेस को अगर प्रैक्टिकल चीजें, मतलब कॉलेज में मैं जा रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिकल तरीके से बता दें कि जीएसटी क्या है, जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है, जीएसटी की रिटर्न कैसे जाती है, उसको में सेट ऑफ कैसे होता है. बोलते वो पढ़ा ही नहीं. जो मेरे काम आने वाला है कुछ और ही पढ़ा रहे हैं. इसके बारे में कोई नहीं सोचता क्या? नहीं. That's why it is happening. But आपने जो अभी बोला मेरे को, एक जैसे हम जब now I think I really am so bad and I don't know how to manage my finances. हाँ. And keep googling support, who can I reach out to, the कौन finance consult कर सकता है, मेरा budget कुछ नहीं आता. And this is a survival के कुछ चीज़ें जो हैं, for example vocational, फट गया कपड़ा क्या आप जाके दे दो, do you know how to stitch it, or do we know how to cook, कल को नहीं है. These days the dependency is so high, but nobody is worried about how are they going to live after you're away. Yeah. And इस एज में नहीं सीखा, नहीं करा. So स्कूल में एक मैं आपको एक और चीज़ें शायद हमारे एनवायरनमेंट से ही बुक के सिलेबस में डाली हैं, बट उसका एप्लीकेशन क्या है, मेरे को क्यों ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री सीखना है, उसका मैं एप्लीकेशन कहाँ देख पाऊंगी, वो कभी नहीं बताया. वी जस्ट रेड इट, couple of theorems written, math done. That's why people were scared of math. But math is around you. मुझे इससे टकराना नहीं है, तो मुझे स्पेशल अवेयरनेस होना होगा. इसके लिए मुझे बुक नहीं चाहिए, एन अवेयरनेस चाहिए. बट दिस इज नॉट हैपनिंग. एजुकेशन इज आउटसाइड द बुक एंड द वॉल्स विच वी सी. छोटे बच्चे, अब जैसे स्कूल हम बात कर रहे थे इसके पहले, उनको कोई और बैग पकड़ता है, उनको वेलकम किया जाता है, दे डोंट नो. एंड माई क्वेश्चन वाज हाउ आर दीज लिटिल पीपल गोना फेस रिजेक्शंस? I don't think they'll be able They to. will. How will they have That is why- resilience? That is why I think there are more divorces. Exactly. There are more conflicts. छोटी सी बात पे मूड ऑफ हो जाता है. किसी ऑर्गेनाइजेशन में 6-8 महीने, मतलब 90% रिज्यूमे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तो तभी रिजेक्ट होते हैं कि हर 1 साल में जॉब चेंज होगी. Exactly. कि वो रिजेक्शन ले नहीं सकते, फीडबैक नहीं ले सकते. We're not prone. अगर कोई बोल दे तो यार छोड़ो नहीं करना, बट कैन यू, is there a scope of improvement? तो ये जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये सिखाने की चीज़ें हैं. वो ग्रुप में काम कैसे करना है. Out of your school, you're really learning to work with people. उनको समझना, उनके तरफ एम्पैथी, उनके व्यू से सुनना, मानना कि मेरा ही ओपिनियन सही नहीं है, but somebody else might also have, maybe I'll give a thought. Collaborating with people. It was never part of the book. अब कुछ schools हैं जो इसको प्रोजेक्ट के द्वारा या typically task based बना के they're teaching. But that has also become an agenda. अच्छा, वो भी एजेंडा है कि तुम्हें सेलिंग एजेंडा. एग्जैक्टली. इज इट सो? एग्जैक्टली. या मैं इल्जाम लगा रहा हूँ ऐसे? नहीं है, कुछ यूनिक करना,
Why would somebody come to your school? You have to give some unique spaces and unique things. या हम ये अलग करें, कर वो ही रहे. But couple school launch होते ही स्वीडन करिकुलम, हम स्वीडिश करिकुलम ला रहे हैं. कोई ये there's no Swedish need. curriculum? Yeah, there is no need of all of this. और स्वीडन का अभी मैंने न्यूज शेयर भी किया था कि डिजिटाइज होने के बाद now they are coming back to the books. Yeah, that I also read. And that's $1 million of investment and that you are going to get into. But and I've seen principals who are from not even Indian. Why? Because it sells well. I asked somebody, क्या आप इसीलिए स्कूल में भेज रहे हो कि बाहर से प्रिंसिपल है? क्या लगता है आपको? तो बोलो नो, देयर इज मोर क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेंस और कुछ एक्सपोजर मिलेगा. अरे वो तो उसके रूम में बैठा है. एक्सपोजर तो बच्चों को क्लास में मिलता है, लर्निंग से मिलता है, टीचर से मिलता है. तो दीज आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, लाइक वेरी सिंपल. एजुकेशन क्या है? लाइक it's learning to live with people, yourself, finding the purpose. I mean, if I ask you, you said you never, after 12th, you were like, I'm done with it. But you're living your life and really transforming lives. Yeah. तो उसके लिए क्या skills काम आ रही हैं? यही कि आप लोगों को समझ पाते हो. You know what you've learned, you kind of sharing. मेरे से आप पूछोगे मेरे स्कूल से मेरे को क्या स्किल काम आती है? सबसे पहली चीज डिसिप्लिन. ओके, डिसिप्लिन. इतने बजे उठना है. हमारी 6 बजे बस आती थी और 45 to 50 मिनट्स की बस राइड होती थी, विच वाज अ DTC बस. तो 50 मिनट लगते थे हमें स्कूल पहुंचने में. तो 6 बजे आती थी तो 5 बजे उठना होता था. ठीक है. तो डिसिप्लिन इज वन थिंग विच इज स्टिल विद मी. एफओ स्कूल में था तो आज तक है. सेकंड, कंसिस्टेंसी. किसी भी चीज को कंसिस्टेंटली करते रहना, वो आज तक है. Exactly. उसके अलावा जो एकेडमिक एजुकेशन थी, एक्सेप्ट फॉर मैथ्स अप टिल से 10th स्टैंडर्ड, और कोई चीज मेरे काम नहीं आई. थोड़ा बहुत अकाउंट्स. बिल्कुल. बट ये 2 चीजें हैं विद विच आई कैन लिव माई लाइफ. एंड थर्ड, बिकॉज एयरफोर्स स्कूल था, देयर वाज इक्वालिटी. वेदर इट वाज अ किड ऑफ एयरमैन और अ किड ऑफ ऑफिसर और VNAF, हम तीनों के वो फर्क होते थे, फी स्ट्रक्चर्स फर्क होते थे, बट देयर वाज इक्वालिटी. नो टीचर एनी टाइम सेट कि ये अगर NAF है और ये 3 गुना पैसे दे रहा है तो इसको मैं अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगी. तो इट वाज ऑल इक्वालिटी. तो वो आदत होगी. मतलब फॉर मी, somebody if somebody is earning 20,000 or somebody earning 20 crore, it doesn't make a difference to me. Absolutely. Because वो स्कूल से लेके आए. तो I would say these are the values I took learning in. Exactly. Because it was maybe a NAFO school. That is why. Or back then it was like that. Yeah. I don't know. But today from what I see, मेरे घर के पास, मैं नाम नहीं लूँगा, ब्रांडेड बिग स्कूल, उसका प्री स्कूल है. अब बाहर तो लिखा हुआ है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मगर मैं सुबह देखता हूँ लाइनें लगी होती हैं गाड़ियों की. एक ड्राइवर, एक मेड और एक पेरेंट. 3 लोग एक बच्चे को छोड़ने के लिए आ रहे हैं. मर्सिडीज, BMW, ब्ला 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 ब्ला. उसके बाद उसको उतार रहे हैं, उसका बैग किसी ने पकड़ा हुआ, उसका बॉटल किसी ने पकड़ा, उसको वहां तक छोड़ के आ रहे हैं. आम मतलब मुझे नहीं पता कि इतनी प्रोटेक्टिव और एंटाइटल एनवायरनमेंट से उसने सीखना क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. फिर टीचर भी बोलेगा ओह आ गया 20,000 रुपए का चेक, तो वो क्या सीखेगा. तो ऐसे स्कूल से टीचर्स को क्या सिखाया जाता है? मतलब किस बेसिस पे हायर किया जाता है? So जो थोड़ा गोरा दिखे. Possibly the personality is no, but you said it the right thing. That somewhere आपने वो अंग्रेजी वाली बात करी थी, इंग्लिश नहीं आता, हिंदी आता है. तो एक हिंदी टीचर को हायर नहीं किया क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी. You getting what I'm saying? I said she's good. You're correct. अभी की बात है ये, recent times की मैं एक information like हिंदी टीचर को हायर नहीं किया क्योंकि इस इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक नहीं इंग्लिश का. तो my question was कि हिंदी हमारी हिंदी टीचर हमारे स्कूल में इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं बोल पाती थी. Exactly. And that was fine because she was excellent. Exactly. तो अगर मैं हायरिंग की बात करूँ तो ऐसे काफी नॉन क्राइटेरिया बेस्ड और आई डोंट नो व्हाट आर हैपनिंग टिपिकली. और एक और बहुत बड़ा वेव है कि young parents are wanting to shift and switch their careers from after they have a child, especially moms. Okay. They want to get into school. Why? एक तो अच्छी टॉप ब्रांड के स्कूल में भेजना है, फीस बहुत हाई है. तो अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो मेरा वेव हो जाता है. एंड ऑल्सो आई स्पेंड टाइम विथ माई चाइल्ड एंड कन्वीनियंस पे जो भी है. Now tell me something, the person जिसका पर्पस ये है स्कूल ज्वाइन करने का, वो एजुकेशन का how इम्पैक्ट much करेगा. committed, exactly, how much committed or how much deep is that person going to think about or question the system even? No, they're not going to.
एंड ऑल्सो जो टीचर्स जो हम बोलते थे कि उनके रिस्पेक्ट होती थी बिकॉज दे वर ट्रू टू देयर सब्जेक्ट्स. उन्होंने वो पढ़ाई, उन्होंने अपना एक बोलते हैं ना एक पूरा काम किया हुआ था उस सब्जेक्ट पे. हाँ, दैट्स हाँ. व्हाई वी के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर पीपल्स परसेप्शन इज which degree should I do so that I'm able to teach that. I say you don't need a degree to teach that, you need to know to teach that. तो ये बहुत ट्रबल करता है मुझे एज एन एजुकेटर थिंकिंग दैट, एंड ऑल्सो आई एम इन टीचर एजुकेशन, सो समटाइम्स टू वर्क विद देम एंड सीइंग this is what am I sending to school is even more harder for me. Now tell me one thing. क्या ऐसा जो ये जो हम कंडीशन की बात कर रहे हैं ये सिर्फ बिग सिटीज में है लाइक गुड़गांव, दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, या फिर टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी यही है? सो लार्जली टियर 1 हम कह सकते हैं ज़्यादा है, बाकी में वेव शुरू हुई है लाइक बिकॉज यू नो यहाँ पे एस्पिरेशन थोड़ा सब सैचुरेशन पे आ चुका है. पीपल हैव मनी, पीपल हैव गॉट एवरीथिंग, सो सैलरी इज नॉट द थिंग आई वांट is part of my plate. Is like I have heard anecdotes like I just want to explore this. क्या है, and एक बाजू मेरे पास एक टीचर है जिसको desperately need है जॉब की, जिसने काम किया हुआ है टीचर का ही, but she won't get selected, but the person because had a good communication skill or say typically good well presented would get selected. ये यहाँ पे है. Now 2 tier जो दूसरी cities में people are they don't choose to be teachers. क्यों? क्योंकि अरे it's not because their survival exactly वहाँ पे well paying, it's not paid well जितना यहाँ पे भी पे करते हैं. It's also moving the market this thing कि बहुत एक ज़्यादा दे दिया, अब now they can't move because दूसरी जगह इतनी सैलरी नहीं है. तो ये तो रहा ही है शुरू से, but they're not choosing to be teachers. So what they do is either they haven't done anything and they wanted to get into the job, so they do some course like NTT या B.Ed कर लिया. B.Ed भी आजकल ऐसे अवेलेबल है. अच्छा, हाँ, अवेलेबल है मतलब डिग्री खरीद लो. ऑन डिग्री के कोई यूनिवर्सिटी है अफिलिएटेड है तो कोई सेंटर्स है, वो आपका क्या बोलते हैं एग्जाम देनी होती है सिर्फ. सो यू डोंट गेट डीपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस. एक बात बताओ, हाँ जी. हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, हमें तो लाइसेंस चाहिए होता है टू डू द वर्क. आई डोंट नो. तो टीचर्स को लाइसेंस नहीं होना चाहिए? ये हमारे इधर नहीं है इंडिया में, स्पेशली इन अर्ली, ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है. पीपल डोंट, कोई भी स्कूल खोल सकता है. सो यू आर सेइंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज अनऑर्गेनाइज्ड. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, राइट? दैट्स व्हाई यू सी लॉट ऑफ प्री स्कूल्स ओपनिंग ना, फ्रेंचाइजी बेस पे. कौन ऑडिट कर रहा है? कौन ये देख रहा है कि इज इट सेफ फॉर द चाइल्ड? सेफ्टी सिक्योर वो खुद ही का ऑडिटर लगा के ऑडिट कर रहे हैं. बट इज देयर एन अथॉरिटी और समवन हु इज कमिंग फ्रॉम द स्पेस ऑफ इक्विटी? अच्छा बच्चों के लिए कितना सेफ है, कोई कुछ चार्ज कर रहा है? सो इन स्टेट्स मैं जब वहाँ पर गई थी अपना हाई स्कोप का देख पढ़ने एंड टू सी हाउ द सिस्टम वर्क्स देयर, दे नीडेड अ लाइसेंस टू बी अ टीचर. और 4 साल के बाद ही आपको टीचर का रोल मिलेगा, क्योंकि नाउ दे नो कि आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट है. 4 साल क्या किया हो आपने? तो उन्होंने एक एक आफ्टर योर डिग्री 4 नहीं, years? विदिन योर डिग्रीज ऑन. तो आप एक डेमो स्कूल में जाते हो जो उन्हीं का होता है, बच्चे आ रहे हैं, यू प्रैक्टिसिंग, देयर लर्निंग फ्रॉम द सीनियर फर्स्ट, एंड देन इवेंचुअली देयर आर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस मेड. आपका प्रोग्राम क्वालिटी असेसमेंट होता है, फिर आपको बोला जाता है आप टीचर बनेंगे. और हाँ, यहाँ पे कितनी देर में बन सकते हैं टीचर? कल बन जाओ. नहीं I'm just saying that's what there is no length, there is no criteria like that. अच्छा, टीचर बनना वो भी अच्छी स्कूल में, तो देर आर डिफरेंट विंडोज. लाइक आपने कोर्स करके कोई प्लेसमेंट करा रहा है, या आपने B.Ed करा, यू जस्ट वॉक इन एंड यू नो समबडी एंड गो. B.Ed इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर K-12, बट नॉट इन प्री स्कूल. प्री स्कूल में अच्छा, मेनी ब्रांड्स, आई एम यूजिंग ब्रांड्स फॉर अ रीजन, इन प्री स्कूल दे से दैट ट्रेनिंग हम दे देंगे, आप आ जाओ. They want people to be able to do what they say. But if there is somebody who, क्योंकि you don't want people in your team to question you all the time, raise question, ये क्यों ऐसा, ये तो सही नहीं है. एजेंसी की, और ये जो आपने ऑफिस और स्कूल की बात कही थी, why people don't want to go to office and school, the same link goes on because I don't have choice and voice in many matters. एंड जब आप एक पैशन की तरफ से जाते हो, आपका कुछ इनेट, तब आप उसको ले नहीं पाते. एंड विच इज़ वाई देयर लॉट ऑफ पीपल हु लीव क्विकली. एंड आपको मैं एक और फैक्ट बताती हूँ. देयर इज अ थिंग कॉल्ड कंटिन्यूटी ऑफ केयर. कंटिन्यूटी केयर ये बोलता है कि एक बच्चा जब फाउंडेशन ईयर में स्कूल में आता है, वो एक टीचर उसके साथ एटलीस्ट 2 years तक रहेगी. वाह.
राइट वाई बिकॉज उसका वो फाउंडेशन ही बिल्ड हो रहा है. और जॉन पियाजे एक रिसर्चर रहे जिन्होंने कॉग्निटिव थियोरी बनाई थी. वो ये बोलते हैं कि बच्चे का दिमाग क्या देख रहा है, उन्होंने वो सारे हमको प्रदान किया. उसका क्रिटिक भी है, ऑब्वियसली यू शुड रीड बोथ, बट उसके हिसाब से अगर टीचर बीच में छोड़ के जाती है उसका इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है. पढ़ता है. सो इमेजिन अभी तक तो देर आर पीपल वो 20-20 साल से भी पढ़ा रहे हैं, बट मोस्टली इन द मिडिल स्कूल ऑन. बट ये ज़रूरत ज़्यादातर प्री स्कूल प्री में होती स्कूल्स है. में होती है, विच वी डोंट गेट. टीचर्स चेंज, वो डे केयर को मिक्स करके द आवर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. रिस्पेक्ट नहीं है. सम टीचर्स से दैट हमें नैनी की तरह ट्रीट किया जाता है, सो दे डोंट वांट टू कंटिन्यू. हस्बैंड से ये तो पॉकेट मनी दे दूंगा, छोड़ दे. तो कौन पढ़ाने वाला है इज अ बिग क्वेश्चन टुडे. And when I speak also, I get this blank slate that really this is a bigger question. Now, Shruti, this brings me to a larger question. What is the solution to this? Solution to this is And second, हाँ. what is the solution and how many people are actually like you working towards it or dedicated their lives to it? There would be many for sure, like जिनसे मैंने भी सीखा है या देखा है, मैंने इन्फ्लुएंस या इंस्पिरेशन ली होगी. देर ऑल्सो लाइक आई वुड वॉन्ट टू मैंशन किरणबीर सेठी फ्रॉम रिवरसाइड स्कूल. आई सॉ हर जर्नी. 20 साल से एक ही स्कूल चलाया, बट बहुत अच्छे से चलाया. उन्होंने सेम पेरेंट्स को एजुकेटर में टर्न करके एक कम्युनिटी बनाई. तो जैसे वो मुझे एक वे लिखा कि ओ दिस इज पॉसिबल. दो आई फेल्ट पेरेंट्स वर नेवर एंटर्ड आफ्टर द रिसेप्शन एरिया, बट दे आर गेटिंग इनटू द क्लास. और मैनी स्कूल्स आर स्कैर्ड टू हैव इनवाइट पेरेंट्स. तो अगर अब वही डर है तो कम्युनिटी तो बन नहीं सकता. सॉल्यूशन ए इज दैट a consistent disciplined effort to really have a non-negotiable by what do you say, I don't know, should I call it government or who, but at least Ministry of Education saying that if you open a school like that, ye criteria hone and or we can shut it down. There is no अपने अंडर कुछ भी कर दिया चल रहा है, बट कुछ एग्जिट या डर ही नहीं है, या मेरे पास गाइडेंस एक नहीं है. मैं गूगल करके आज मुझे ये रेजियो अच्छा लग रहा है, मैं इस पे चला लेती हूँ, पर मेरी ट्रेनिंग ही नहीं है उस पे. सो हाउ कैन वी मॉनिटर? एक तो हु इज ओपनिंग द स्कूल, what is the vision of it, and what do you call the points, checklist points that we can give that ये चीज़ बहुत minimal है, non negotiable है, जो एक स्कूल में होना चाहिए. Second is really making teacher education tough and like IIT या क्यों एस्पायर नहीं करते? बचपन में सबको टीचर बनना होता है, पर जैसे ही when they grow old they feel no, there's no money here, let me not be that. Very few then want to do for different reasons, but बहुत handful है जो एक मकसद से शायद पढ़ाना चाहेंगे. श्रुति, एक बात बताओ, जैसे हम स्कूल में होते हैं तो जैसे हमने सुनील गावस्कर को देखा, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, हम उनसे इंस्पायर होते हैं वैसा बनना है. या हम किसी बिजनेसमैन को देखते हैं, उनसे भी इंस्पायर होते हैं वैसा बनना है. साइंटिस्ट को देखते हैं. तो टीचर्स से इंस्पायर होके कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं? आई थिंक बचपन में सबको बनना रहता है. I mean everyone, because that's the role model for them. There's somebody who has knowledge and मेरे को सीखने मिल रहा है, वैसे करके start होता है. Even we play teacher at homes and this that. But eventually जब हम 8th 9th में आते हैं, and मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट करती हूँ, जो बुक्स होती हैं उसमें अगर आप रिकॉल करो तो जो इमेजेस होती थी कम्युनिटी हेल्पर्स की, उसमें हमेशा डॉक्टर मैन होता था, टीचर हमेशा जूडे वाली लेडी होती थी. तो ये जो हमने एक क्या बोलते हैं, एक नैरेटिव जो बुक्स के थ्रू गया था, that really played a major role in people not aspiring to be teachers. That's because, why women are more, exactly. there are more women teachers. Now it's a good thing, but the books में अगर आप देखो तो yes, my father cooks food for me, ऐसी चीजें आने लगी हैं, which is one step or little step, but it's like not enough. पर टीचर बनने के बहुत aspects ऐसे हैं why people drop it. It's not glamorized. और अभी का जो एज चल रहा है, पीपल नीड इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट आदत, इंस्टा व्हाटएवर, एवरीथिंग इज इंस्टेंट. एंड टू बी अ टीचर बहुत डिस्टॉर्टेड व्यू है. लाइक वी आर रीडिफाइनिंग रोल ऑफ अ टीचर एज मेंटर्स. समबडी, नॉलेज तो अवेलेबल है बच्चों के पास, दे कैन गूगल, दे हैव डिवाइसेस. सो व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इज मोर टू गिव दैट राइट डायरेक्शन, गाइड व्हेनेवर द क्वेश्चंस फॉल्स इन. सो इन्फ्लुएंशियली कोई टीचर नहीं ऐसे नहीं सुनता, बच्चे नहीं बोलते मेरे को टीचर बनना है. इनफैक्ट आफ्टर इवन कॉलेज ड्रॉप आउट्स, इंजीनियरिंग, कैट, ये सबका होगा, बट देयर इज नेवर अ विंडो फॉर व्हाट डू आई डू टू बी अ टीचर. देयर इज नेवर अ क्वेश्चन. एक तो एंट्री बैरियर नहीं है. एक चीज बताओ, अभी मेरे दिमाग में एकदम से आया है कि
can't somebody use social media to spread awareness? Right now social media is being used for everything. Sure. तो क्या सोशल मीडिया को यूज नहीं कर सकते क्या आप अवेयरनेस के लिए, या तो पेरेंट्स के या टीचर्स के? कांट यू बिल्ड अ चैनल फॉर देम? You're talking about me, like if I can, You or or generally somebody, somebody. or So you there can are, inspire somebody. yeah, and there are channels though, Vipin. Like काफी लोग after, so they also have similar experience with education. वो अपना एक इंस्टा पे, यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं. They encourage, एक ड्राइव आया तो होम स्कूलिंग का, कि let's not send children to home. हम बताते हैं कैसे करना है. So there are couple who used to tell क्या करना है क्या नहीं. They're in awareness or raising voice against couple of things, and people are doing it. But the only thing is they're very, वो जहाँ पहुंच रहा है वो वहां नहीं पहुंच रहा है जिनको सुनना है. You mean to say, so one time you were talking about this is the change. I think they were all very esteemed guests. They're talking in a panel in one of the Delhi ka room ke andar. And I just happened to recall and ask that, hey, how many of you there on Instagram? Because सारे बच्चों की बात कर रहे थे, यूथ की, आजकल गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये हो रहा है. तो मैंने कहा आप में से कौन है? बोले कोई, nobody raise hands. तो मैंने कहा जो बातें आप यहाँ कर रहे हो, it has to, उसके लिए कर रहे हो जो इंस्टा पे एक्टिव है, और वहाँ वो कंटेंट ही नहीं है. Because why I'm asking this question, we just took a break in the middle. Okay, and our team, जो हमारी टीम है, वो mostly सब youngsters हैं, in their early 20s and all of that. आप अगर नोटिस करो उनको बड़ा मजा आ रहा है इस पॉडकास्ट से, because they are resonating with कि हम जो बात कर रहे हैं. तो I think so, if a That change could has be to be made, yeah. social media will play the biggest role. Biggest role. And you've known about few teachers who started teaching on YouTube, I and know, they kind there's of one physics wala. Correct. Now they've it's launching huge. a school. I think it is making, तो यही लोग नहीं समझते कि रियल कॉज जहाँ पे ट्रेंड जा रहा है, हम कहते हैं अगेंस्ट बात करने जल्दी लग जाते हैं, ना कि उसको एम्ब्रेस करके अपने में यूज करने में. लाइक इफ आई टॉक अबाउट गुरुकुल राइट नाउ, इट्स नॉट दैट इट विल बी अगेंस्ट. Gurukul is something which, it's like what is right abhi present में, that is the real thing that you need to do. मैं बोलूँ नहीं मैंने तो प्रण लिया है, ये नहीं करना, but age is going somewhere else. How are we being relevant is a major responsibility of people in education. And requirement. It's a basic. Shruti, one more thing. अब स्कूल में एक सिस्टम होता है, जैसे 11th में सब्जेक्ट्स मिलते हैं, बेसिकली 3, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस. जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं उसको साइंस मिलता है, जिससे उसके कम मार्क्स आते हैं उसको कॉमर्स मिलता है, और जिसके सबसे ज्यादा कम आते हैं उसको आर्ट्स मिलता है. ठीक है, तो इसका मतलब आर्ट्स खराब है, या फिर जिसके ज्यादा मार्क्स आए वो साइंस क्यों कर सकता है? अगर किसी को साइंस करनी भी है और उसके कम मार्क्स आए, वो नहीं कर सकता क्या? ये बहुत बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा है. आई डोंट नो इफ दैट वाज सो ये जो माइंडसेट है कि स्कूल डिसाइड करता था कि जिसके टॉप आए दे गो टू साइंस, इट इज नॉट पेरेंट्स डिसीजन और चाइल्ड्स डिसीजन. द एंड गोल फोकस वाज कि क्या इससे मेरे 90 एंड अबव आएंगे, क्या मैं स्कोर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, एंड विल आई गेट एडमिशन. कट ऑफ की बात करें तो बैक एंड पे काम चल रहा है कॉलेजेस में. Now, I'm very much interested in science, if at all, and I understand every concept. I can even show by modeling and experimenting. But my only problem is I'll not memorize and write it exactly how it is supposed to be. Correct. So, the cognitive ability that is required in 3 subjects, जहाँ पे वो जो चेक कर रहे हैं, जो क्राइटेरिया ऐसे सेट है कि उसमें कोई मतलब नहीं आपके थॉट्स के होने का. इट इज़ मोर टू क्या आप याद करके इतने स्कोर ला सकते हो. तो जो बच्चे का टॉप में आता था, क्योंकि दे मेमोराइज इट बेटर, इट्स इजी फॉर देम टू क्लेम कि हाँ ये टफ कॉम्प्लिकेटेड को कर पाएंगे, लाइक प्ले कर पाएंगे, तो साइंस कर पाएंगे. दैट्स अ सिंपल दिस थिंग. अच्छा, उसके बाद आता है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉजिक. ये अच्छा, साइंस में यू रिक्वायर अ वेरी डीप सिटिंग, ऐसे बोलते थे कि इसकी सिटिंग नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं बैठ सकता, तो आर्ट्स ले ले. क्यों? क्योंकि उसमें आर्ट्स में नहीं बैठना होता. बेटर, एग्जैक्टली, बिकॉज द नैरेटिव दैट वाज सेट वाज आर्ट इज अबाउट, अच्छा, इट टॉक्स अबाउट political views, political science, you talk about different thoughts around your environment, literature. No, there is no richness in it, because उनको लगा जिसका cognitive capacity कम है, इसमें क्या लंबा लंबा लिखने का है, तो आप कवर अप कर दो. मतलब पूरा ट्रेनिंग ये होता था कि मार्क्स किस तरह से लाए जाए. तो ऐसे ही है. अभी
yes, like out of 100 if I take a percentage तो say 70-80 schools अभी भी exist करती हैं ऐसे ही करते जिसमें हैं I've heard principal saying कि आप सर्कल कैसे पढ़ाओगे. तो अगर मैं बोलूँ कि I'll ask children कि आप बाहर जाके देखो कुछ दिख रहा है, किस शेप में दिख रहा है, थोड़ा क्यूरियस. बोला कि सब बच्चे बताएंगे तो मैं आपको क्यों सैलरी दूँ. Oh my God. So they're like, no, you have to Principal is teach telling a teacher. teacher. So she got rejected thinking that, Arey, you don't know. We are paying you to teach. Forget about asking children. We want marks in the end. This is the words of the very in the end. old school. 30 साल से चल रहा है. उसके फ्रेंचाइजी पैन इंडिया में है और कम से कम 1000 बच्चे मिनिमम इन स्कूल्स हैं. So I'm just wondering, and like when you are asking कि ये जो सेट है, the outcome is simple कि यार मेरे बोर्ड्स में कितने मार्क्स की पॉसिबिलिटी बढ़ती है इफ आई चूज एनी पर्टिकुलर नहीं स्ट्रीम. IIT करके क्या बहुत तीर मार लिए, कई तो बाबा बन के घूम रहे हैं. बाबा हैं, मतलब दे कम बैक टू एजुकेशन, दे कम बैक टू लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल. अच्छा, IIT, आई सेड दिस क्वेश्चन टू यू बिफोर, बट पेरेंट्स आर आल्सो क्यूरियस व्हिच स्कूल टू चूज. सो बच्चा अभी 3 ताकि साल का IIT है कर लें. कि वो करेगा. तो मेरे पास एक स्कूल का मैंने रिसर्च किया था. इट वाज इन कोचिंग सेंटर अर्लियर. तो बच्चे आते थे ट्यूशन लेने, कोचिंग लेने, जी वो जो इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन के एंट्रेंस टेस्ट वगैरह के लिए. दे फेल्ट दैट वी हैव लॉट ऑफ बाइंस क्योंकि पेरेंट्स को कि यार हो जाएगा, दे प्रॉमिस कि आपका ये हो जाएगा. नाउ व्हाट दे डिड इज, क्योंकि उनके नंबर्स बढ़ गए, उन्होंने स्कूल बना दी. तो अब ग्रेड 1 का बच्चा भी वही ट्रेनिंग ले रहा है जो कोचिंग में लिया जाएगा. आपको पता है I'm only 12th studied, though I run my own business and I run it successfully and I employ good number of people. You know, I've always had job offers for myself. And on what level? Of C-level executive with large companies. And I've always told them I don't have the education for it. He said, but you have the skill for it. I did a research through an HR company. You know, most interviewers, and I'm talking about senior guys, not the HR, when they look at a resume, वो education का column पढ़ते ही नहीं है. वो पढ़ते ही नहीं है. वो देखते हैं कहाँ काम किया या नहीं किया और स्किल क्या है. बिल्कुल. और उसको स्किल बेस्ड इंटरव्यू देंगे या स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे. इज इट सो कि हमारे एजुकेशन का फायदा ही नहीं है या फिर एजुकेशन कहीं काम नहीं आती? दोनों में से क्या है? आई थिंक टेक्स्ट कंटेंट वही है जो हम जनरली, लाइक फॉर एग्जांपल सिलेबस, मैं आपको 2 मिनट में बता सकती हूँ 12वीं तक का सिलेबस क्या है. अगर एक बच्चा घर के बाहर जा रहा है, क्या देख रहा है? प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल, मशीन्स, ट्रांसपोर्ट. मैं यहाँ से यहाँ कैसे जाऊँ तो मेरे को गाड़ियाँ चाहिए, व्हीकल्स, कम्युनिटी में और कौन कौन लोग होते हैं, बिल्डिंग्स कौन सी दिख रही है. दिस इज ऑल नर्सरी लेवल. अब ये बड़े हो कि हम इसको और डाइवर्ट करते हैं. तो EVS, एनवायरमेंट, बिकम्स इनटू सोशल साइंस दिस. फिर साइंस बिकम्स इनटू केमिस्ट्री बाय. तो और डीपर 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 जाते जाता है. कंटेंट वही है. तो अगर एक बच्चा सपोज लाइफ समझ जाए कि वी हैव टू कोएग्जिस्ट या ये चीजें होती हैं, तो ये तो अपने आप ही सीख लेगा. एग्जैक्टली. सो एजुकेशन जो स्कूलिंग का पर्पस था, तो मेरे लिए भी बड़ा क्वेश्चन था कि व्हाई डू वी देन नीड अ स्कूल? इट्स रादर किलिंग the creativity. Ken Robinson, like he's a very great education, no more here. He has done a TED talk on school skill creativity. It's a very famous and popular talk. सब सुनते ताली बजाते वही लोग जो स्कूल चला रहे हैं. But they don't want to imbibe what he's saying. He's saying, can you let children ask questions? He's saying, can you let them make mistakes? Can you say that children, teacher can be vulnerable to them? यार मुझे नहीं आता, let's find out together. There's no space of offense, right? अब ये चीज़ें वर्कआउट ये हो रही है. तो द प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट टुडे इज दैट एजुकेशन का कुछ नया है ही नहीं. इट्स व्हाट आउटसाइड इट्स पुट इन हियर. रादर उसमें बहुत लिमिटेड कर दिया है. मुझे किसी ने पूछा कि व्हेन विल यू टीच अबाउट वाटर साइकिल? बोलते हैं ग्रेड 2-3. मैंने कहा अगर बच्चे ने अभी पूछ लिया बारिश कहाँ से कैसे आती है तो नहीं बताओगे. यू से वेट फॉर 2 years टू नो. दैट्स नॉट हाउ एजुकेशन वर्क. एजुकेशन इज, मेरे सवाल आया, आई सीक सम आंसर्स, एम आई एड्रेस टू. मेरी कॉग्निटिव कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, बड़े होते जाऊंगा, तब मेरी डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी. सो आई वुड से दैट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज नहीं हो सकता, बट लोग यूज में नहीं ले रहे हैं. लाइक आई डोंट नो वेयर डू आई यूज दैट इन माई रियल लाइफ. आई टॉक्ड यू अबाउट लाइक अकाउंट्स, मेरे को नहीं आता है जबकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ. श्रुति, टुडेज जनरेशन, अगर हम अभी की जनरेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी इंटेलिजेंट. Very intelligent, very sharp. They can get things like this. Very smart and very smart, और ऐसे समझ में आता है. तो मुझे लगता है
my two bits ki social media is the only way to reach out to them. Sure, because they're there. हाँ, because they're there. And whether it is to get them into being educators, whether it is to get them into running a proper business of school, the proper business of Yep. school with the ethics and background of Yeah, education, yeah. not selling Yeah, education, yeah, yeah. and whether it is to educate them. Yep, So I believe that social media is the only way to absolutely. reach out to them. Yeah, Is that so? and I agree with that. The two reasons I agree is because जिनको आप पढ़ा रहे हो, you can't deny the fact that their environment has been changed. Their needs have been evolving, which may not be mine. So we are doing the same mistake we were told to do. अभी AI के ज़माने में we hear a lot content writing में you just use it and done. So they were debating universities कि हम pen paper पे वापस चले जाए क्या? So the question was, is it to ask them, यहाँ ये स्विच बोर्ड है, हाथ नहीं लगाना, करंट लगेगा, या उसको बताना कि इसका काम क्या है, कैसे यूज में इसमें आप चार्ज कर सकते हो. You get what I'm saying? So they're trying to refrain them. Social media can be a boon, like you said, because they are there. There is no content. People, one of my friends said that people are there on Instagram for entertainment. Not necessarily. यही मेरा सवाल और थॉट था. But then if they are there, I think I use it more to get more like informative reels और जो भी आता है सीखने मिलता है, अच्छा ये भी, and then curiosity expands. So it's like now if teachers or school use social media to really, maybe मैंने होमवर्क ही कुछ ऐसा डिजाइन किया या टास्क कुछ हमने ऐसा बनाया, प्रोजेक्ट ऐसा बनाया, why don't you pick a project that and they use social media for that. या मुझे अवेयरनेस क्रिएट करनी है, प्लास्टिक मत यूज करो फॉर एग्जाम्पल, दैट्स व्हाट टिपिकल घिसा पिटा वो लगा देते हैं एनवायरनमेंट के नाम पे, बट विच इज नीड, बट दे डोंट डू इट दैट वे. सोशल मीडिया यूज करके बच्चे कर सकते, बट व्हाट दे से यूज ही नहीं करना, दे बैन इट, सो दे काइंड ऑफ ब्लॉक इट, बट एनीवे दे गोना यूज इट. तो आप साथ कैसे चल सकते हैं? हाउ डू यू एम्ब्रेस द टेक्नोलॉजी दैट इज कमिंग एंड अपग्रेडिंग कॉन्स्टेंटली विथ करंट सिस्टम? इज आई टोटली अग्री दैट दैट्स द वे टू रीच आउट एंड स्प्रेड अवेयरनेस. पॉसिबली हम वो स्वीडन वाली बात पे आते हैं. हाँ. वो स्वीडन वाली रिसर्च मैंने भी पढ़ी है, वेयर दे वेंट इनटू टोटल डिजिटल. बुक्स हट गई और सबको डिजिटल पढ़ाना शुरू हो गया. बट नाउ आफ्टर 20 years दे आर कमिंग बैक टू बुक्स बिकॉज दे लर्नड कि जो लर्निंग है और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा समझ बुक से आते हैं. करेक्ट. सिमिलरली आई रेड समवेयर एंड आई वांट यू टू थ्रो सम लाइट ऑन इट दैट व्हेन यू राइट, टाइप करते हो आप, आजकल तो सब टाइप कर रहे हैं, स्कूल में भी सब टाइप कर रहे हैं. रादर देन टाइपिंग, व्हेन यू राइट, एंड स्पेशली इफ यू राइट विद अ पेंसिल, योर ब्रेन ग्रास्प्स इट faster and understands the concept and it stays with you rather than when you're typing. Correct. Is that true? That's true. As per the neuroscience as well as the research that we follow, we tell that कोई भी इसके भी एक बेसिक मैं आपको बता, आपने ये बहुत दिस इज अ ग्रेट इनसाइट, आई थिंक पीपल हु डोंट नो मस्ट नो, एंड इनफैक्ट इट्स इम्पॉर्टेंट. एक किसी ने पूछा था कि हम बच्चे पेन मांग रहे हैं, आप पेंसिल क्यों दे रहे हो छोटे बच्चे? ऐसे नो दे विल वर्क विद पेंसिल्स एंड नो, स्कूल जो चला रहा है nobody had the answer to this. So they called me up and के ऐसे पेरेंट पूछे क्या करें, तो मैंने कहा कि तो सिंपल लॉजिक है, छोटा बच्चा अभी सीख रहा है, तो पेन से क्या होगा, मिस्टेक होगा, गलती होगी, तो स्क्रैचेस होगा, ये होगा, तो व्हाट डिड ही लर्न इज नेवर गोना बी देयर. सो विथ pencil they get a chance to उसका light होता है grip, it's not pressuring their fine motors and they're also developing, and वो लिखते तो it's erasable, simple logic. So ऐसे ही आपने ये बात बताई है. So this says that when you write, you're like focusing on what listening and also you're making टाइप तो ऐसे भी कर सकते हैं, टाइप तो कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब लिख नहीं सकते. and there is a connection of the this web to your brain. So that is what is then, which is why there's a right still abhi eradicate हमारे देश में नहीं हुआ है thankfully, but people have moved to they feel like it's smarter way, मैंने notes ले लिया, but it's not smarter, rather it's not going to stay long run. And those people then claim, like you said, यार क्या था, memory भी तो जा रही है, हम याद नहीं रख पाते, याद इसलिए क्योंकि लिखते नहीं है. एक श्रुति, एक क्वेश्चन और है. अब हम स्कूल्स में, स्कूल इज वेयर और मे बी कॉलेज इज वेयर, जहाँ पे स्टार्ट होता है थॉट प्रोसेस कि मेरे को आगे करियर क्या चूज करना है. ठीक है. देयर इज नथिंग विच इज हैपनिंग हमारे स्कूलिंग सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पे कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता हो. ऐसा कुछ नहीं हो रहा.
अब आप एक चीज समझो, वी टॉक अबाउट बिल्डिंग द Yeah. नेशन। हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, या हम कोई भी ऐसी चीज बात करते हैं कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज नहीं है। नाउ अब अगर सिस्टम चेंज करना है तो एक ही जगह है, Absolutely. पॉलिटिक्स, Correct. ओके, या सिविल सर्विसेज। Yep. दैट्स द ओनली प्लेस आई वुड से पॉलिटिक्स इज द प्लेस, क्योंकि वो रूल बना सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन The चेंज कर policy सकते हैं, makers, पॉलिसी basically. कुछ भी Yeah. कर सकते हैं। बट कभी भी हमारे बुक्स में तो किसी, देखो 80 इयर्स की हमारी जर्नी हो गई एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और इसमें आज इकोनॉमी बूम कर रही है, इंडिया शाइनिंग हो रहा है, इंडिया ये हो रहा है, इंडिया वो हो रहा है, भारत महान, सब कुछ हो रहा है। बट कहीं पे भी किसी भी किताब में किसी भी पॉलिटिशियन की तो स्टोरी बनी नहीं है। अब ये 80 साल में बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने कंट्रीब्यूट किया होगा, अगर खराब किया है तो अच्छा भी तो इन्होंने ही किया है। Absolutely. तो किसी के ऊपर लाइफ हिस्ट्री पे बुक्स नहीं है। हमारे एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो छपती रहती है, 100%. कहीं पे भी ये नैरेटिव नहीं जा रहा है कि पॉलिटिशियंस ही हैं जो पॉलिसी बनाते हैं। कहीं पे भी आई वुड से इंस्पायर नहीं किया जा रहा है एक बच्चे को कि ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ऐसा क्यों है? Because in schools, मैंने recently I'll just quote one story. मैंने ऐसे curiously पूछा था कि national anthem क्यों नहीं हो रहा है. I told you that they were not singing and I said never hear in the morning. It is something that I resonate कि स्कूल में है तो कहाँ से फिर वो चीज़ आती. शुरुआत तो I वहीं से remember हुई। telling one of my physical educators sir जय हिंद all the time. He told us जब भी देखो जय हिंद बोल रहे हो, जो भी था, and it really get, I don't know what क्या किया उन्होंने, but somewhere I know where I belong, right? Yeah. Schools में जब politics is now, like I think teachers, they refrain to talk about or giving their political view in even in within the staff. I'm just talking, अगर रूम में बैठे हो आप और आपने बोला तो उनके लिए कि वोट किसको देना है, this is the very superficial conversation. and वोट क्यों किसी पार्टी को नहीं देना है, क्योंकि वो तो सही नहीं करा, but there has to be, no then we will not vote, but करेंगे ही नहीं. Then my question to them is that अच्छा कितने ministers हैं, अगर एजुकेटेड नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? Exactly, and this I'm talking from the elite education space. And just because, and they are the audience of those news channels, we know that news channels have their own weight or place to be, but then अच्छा उसने, you don't know the facts, you have no interest in even being aware कि उन्होंने काम क्या किया, क्या करना है, what is your vision for your own space. It's just a conversation around your lunch table wherein you're just cribbing about politics is this bad. तो मैंने एक चीज बोला था किसी को, मैंने कहा मैं बहुत सुन रही हूँ और मैं रोक नहीं पाई, and I was very young amongst the lot, तो फिर मैं क्या बोलूँ. Then I just said that अगर यहाँ पे गटर है और क्लीन करना है तो मैंने क्लीन किया, आप बोलोगे श्रुति तेरे हाथ गंदे हैं. Typically there is a mess, I am cleaning doesn't make me a messy, but rather I'm helping. And our areas of development, and I am not too savvy, but मुझे इतना जरूर पता है that it takes a lot to work for the community. Maybe whatever the reason, but एक community के लिए और काम कौन करेगा अगर मैं बैठ के सिर्फ comment कर रही हूँ. And I'm also telling my teachers to not put in opinion. बच्चों को तो मालूम ही नहीं है कि education minister कौन है, ministry में भी काफी लोग काम कुछ नहीं पता. So there is no risk. एक respect, एक मेरा look up to, oh this is the power of, and the people who have brains are not going in there. Abdul Kalam, if I mention, I mean I got a chance to meet him in the same room when I was in college. The way he entered and एक औरा था typically, and I felt like यार मुझे कुछ देश के लिए करना है. तभी भी अभी भी मैं देखती हूँ. So judging politicians from what they are saying or picking those small agendas they have no idea about is really polluting and complexing the idea of whole thing. And education book में कुछ भी नहीं है. We know about few leaders, वो क्या freedom fighters, वहीं तक है हम अभी. उसके बाद अच्छा उसमें क्या हुआ था, critical view. They want to avoid conflicts. कौन से मिनिस्टर ने कौन सी पॉलिसी लाया, कौन सा चेंज लाया, उससे इंडिया को कितना बेनिफिट हुआ. बिल्कुल. ऑल ऑफ दैट, इफ दैट कम्स अलोंग कि एक मिनिस्टर ने ये पॉलिसी चेंज करके इतने लाखों चीजें चेंज कर दी, ठीक है, तो आप खुद सोचो ये सब आने से कितना इम्पैक्ट होगा. बिल्कुल. पीपल विल गेट इंस्पायर्ड. बच्चे इसी तरह से इंस्पायर होते हैं. Exactly. And if I'm complaining for the roads not being good in Gurgaon,
डू आई हैव एक्सेस टू थिंक अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए, कैन आई गेट इन टू दिस स्पेस और शुड आई राइट टू समबडी, हु डू आई रीच आउट. अब वोट आएगा, आइडिया नहीं है. आइडिया नहीं, जब इलेक्शन होगा तब देख अरे ये बहुत ऑडियंस कमेंट्री है. एंड दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज ये लोग बोल रहे हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, दे बिलोंग टू अ वेरी पावरफुल फैमिलीज, दे हैव देयर ओन राइट्स. एंड ऑल्सो वन थिंग, GST की बात, everything. So what I hear is more on complaints. But my question was that if you can't put it in the syllabus, suppose अभी नहीं है, as a teacher, do I have a space to even open that forum for this conversation? What do you know about it? और पेरेंट्स ही अगर वोट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं पता अगर बच्चों को कहाँ से फिर एक्सेस मिलेगा इस चीज का. इट हैज जस्ट बिकम अ मीम which is not. No matter what you do, there has to be a respect for your own nation's people. But हम Correct. ऐसे ही बोलते हैं, मीम आ गया, अरे फनी, हंस दिया, कार्टून बना दिया, कुछ भी हो गया. बट वट एवर इट इज, इट्स फाइन. बट डू आई नो, एम आई हैविंग इवन राइट टू क्वेश्चन सर्टन थिंग्स? मेरे पास अवेयरनेस ही नहीं है. And so you asked about politics. I talked about digital literacy and financial literacy. There has to be education around this. मुझे मालूम ही नहीं है. एस्ट्रोलॉजी और वैदिक साइंसेस और हम वैदिक मैथ के लिए बहुत आपके मिल जाएंगे क्योंकि मैथ फटाफट आ जाएगा. पर क्यों वैदिक मैथ क्यों बोलते हैं, क्या उसका टेक्निक है, क्यों आप पढ़ते हो? आई थिंक वेरी सुपरफिशियली वो सब लोग बाद में जाके पढ़ते हैं. एग्जैक्टली, आफ्टर द स्कूल इज ओवर. सो व्हाट इज आई नो यू वांट, सो मे यू से. No, I'm saying then if you as an educator were to give three things to schools, which will make a real difference, what will be those three things? So 3, मैंने ना, आपने बोला था, I've written it down. There are 3 P's that I'm gonna talk about. I was just writing if that looks or sounds or memorable. So here are the 3 P's. It's power of teachers, the first one. First P is power for teacher. What I mean is a very authentic certification and credible certification for anybody to understand what it takes to nurture a child. It's not a second job और कुछ काम नहीं है तो teacher बन गए. There has to be a certification which can be run. So एक ये training and also the mindset shift जो हम आज बात कर रहे हैं, this has to go to every family, be it teacher or not a teacher, because then it is building our space and community. The second P I wrote was purposeful learning. मैं क्यों सीख रही हूँ उसका एक मीनिंग है, देयर हैज टू बी एन एप्लीकेशन टू इट. तो अगर जो करिकुलम बना रहा है या हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कपल ऑफ बोर्ड्स दे प्रिस्क्राइब इट, देयर आर मेनी बोर्ड्स हु डोंट प्रिस्क्राइब. दे सेड दैट let it be open, there is a bigger idea, let them figure out how they want to go in. So there is no level over there. So how about making learning wherein every age group gets something from their own level to life to apply it back there. तो वो shift बहुत ज़रूरी है, to experience based और to projects बनाना. अच्छा, हम स्कूल में भी नहीं सिखाते, मैंने सिर्फ रिसीव करना सीखा है. What am I giving back to the world? I mean, we don't work on that. तीसरा was playful problem solving. We don't have problem solvers. People don't know. मुझे भी आज struggle होता है. अगर मेरी कोई problem है, figure out where do I go. But I'm not saying I may have the solution, but at least I'm having that acceptance and aptitude to really understand and break it down. This is the problem, and then I'll be a solution maker. Otherwise, like we just talked, we'll have people to just talk about problem, but nobody will have a great solution. And after they graduate, we need people who can give back to the world. Just say you run a company and you have so many people. If they like, because I know you've been into this and training a lot of people, there is a mindset shift. तो उनको लगता है कि मैं इसका कुछ contribute कर रहा हूँ, making some difference at least in one person's life. For me, it had become, if a couple reaches out to me for the child and if they're happy about it, they're able to make that change and they say that, hey, you know, this difference I could see. It makes me happy. There's one family that got contributed. तो as a school, आपके पास तो 5,000 family, 1,000 families है. How do you make that difference within families? And that's the real purpose of school. School एक जगह बना दी जहाँ पे आप सबको एक साथ एक कम्युनिटी की तरह लाते हो और फैमिलीज को चेंज करते हो. पर हमारा लिमिट हो गया है कि हमने बस आज ये दिन है, आज ये टॉपिक पढ़ा दो, ये, पर उस टॉपिक का उसको करना क्या है. सो दैट इज पर्पसफुल लर्निंग विच देर आर पीपल डूइंग इट. हमारे पहले मैंने कृष्णमूर्ति जी का नाम लिया, देर और श्री औरोबिंदो. आई मीन दे हैव देयर ओन फिलोसफीज रूटेड इन आवर वेदास एंड देयर टॉकिंग के बच्चों को मैं क्या इनर पे काम करना ज़्यादा सिखाऊं, या तो ही सेज दैट मैं अगर मॉरल वैल्यू सिखाता हूँ तो इट्स एक्सटर्नल.
Yeah. हाउ अबाउट आई टॉक अबाउट, अगर मैं कुछ गड़बड़ करने वाली हूँ, कैन आई आस्क द चाइल्ड तुम्हारे अंदर का क्या बीइंग कह क्या रहा है? कह रहा है, कैन आई हैव दैट रिफ्लेक्शन का स्किल. सो आई थिंक दैट इज द पर्पस फुल लर्निंग इफ माई क्यूरियोसिटी addresses that. Third, fourth was passion and persistent. Like you said, after 12th आपकी discipline consistency आई है. So how and where am I using my skills? एक आपको मैं information, it's a technical thing. When we design curriculum, content तो एक चीज़ है, उसके साथ नॉलेज एक्विजिशन और स्किल डेवलपमेंट साथ साथ चलती हैं. इधर कभी फोकस नहीं होता. हम ये बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग बड़े कर लेंगे, छोटे बच्चे को नहीं, क्यों, मेरी 2 साल वो का जल्दी बच्चा, सीखेगा। एग्जैक्टली उसके लिए भी तो एक्सपेरिमेंट वही है, बट द लेंथ, द कॉग्निटिव स्पेस विल बी डिफरेंट. पर हम क्यों लेबल कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग तब आएगा, ये तब नहीं हो सकता. इट हैज टू बी ओपन. एंड दूसरा, बच्चे खुद का भी एक इंटेलिजेंसेस पे कवर करते हैं, कुछ डोमिनेंट होती है, कुछ नर्चर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज सर्व. एंड द बिगर रोल, एक कोट है रेजियो एमिलिया का कि आई एम श्योर आया कहीं से होगा, बट दैट्स व्हाट आई रिमेंबर, एनवायरमेंट इज अ थर्ड टीचर. सो आप स्कूल में पढ़ाओ, घर में पढ़ाओ, पर जो माहौल, एनवायरमेंट बच्चा रिसीव कर रहा है, रिसीव करेगा। that is what is shaping him more than your syllabus and content. And हाँ. so that's where your culture is coming in place. So that's what I could थैंक यू think सो of. मच श्रुति, Thank you. इट वाज वेरी एनलाइटनिंग. और मैं यही चाहूँगा दैट दिस पॉडकास्ट शुड रीच द एजुकेटर्स, द पेरेंट्स, एंड इवन जिनके बच्चे बड़े हो गए, दे शुड ऑल्सो वॉच. और जो सोच रहे हैं. जो सोच रहे हैं करने की, they should definitely watch, and so that there's some change that we Yep. can bring in. Thank you so much for Thank you being so here. much, Thank Vipin. you. If I can say, my exit note is that मैं सुबह ही सोच रही थी, I must have done something right to be here. And I just want to acknowledge the fact that you and your team been putting great efforts, have been following this. And I think what you're doing is creating actual school. Okay. So please continue. And I don't know how much could I contribute, but if ever anything that changes a person's questioning on education would be a great achievement. I'm here. sure it will. So Thank my you. message to the viewers will be, as we end, that if you found anything which is of value to you, do subscribe our channel and forward it to as many as possible. Thank you so much. Thank you so much.